भाई ओपनिंग का उमर भाई ओपनिंग का मूव तो इतना कोई खास नहीं देख रहा मैं, बस आई एम वेटिंग एक बारी। ओवर द डे क्या देख रहे हो भाई अपसाइड? भाई यार मेरा थोड़ा प्लान है कि मार्केट, मैं आपको बताता हूँ, भी करते हैं इसका एनालिसिस शुरू ना। अभी तो ये देखो ये वीक, मोहसिन भाई वेलकम, आपने फिबोनाची आदि भाई, ये सिग्नल वाले सारे ब्लॉक करें, वही कर रहा हूँ यार, ये आ जाते हैं भाई, ये कीड़े हैं भाई, जितना मर्जी ब्लॉक करो ये नई नई आईडी से आते हैं भाई। कम से कम भाई 100-150 लोगों को ब्लॉक किया होगा ऐसे, वो हटते नहीं है, ये नई नई आईडी आती है डेली। शादत भाई आई एम गुड, आप बताओ कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम ब्रो, क्या हुआ आज बहुत लेट आए? वैसे ही यार संडे है, बाहर बुर घूमो, चिल मारो, और क्या, लेट हो गए इस करके। हाय मिस्टी ब्रो, गैप अप है गैप डाउन, हेलो बॉस, हेलो हेलो। ओपन टाइम बायोस भाई, ओपनिंग पे क्या आप पहले ही बस वेट करोगे कब मार्केट खुलेगी, तो अब साथ में टैप टैप। एमसी ब्रो हाय ब्रो वेलकम, आई एम गुड, आप बताओ कैसे हो? मुझे यस ब्रो आई नो, मैं वो जितने भी ब्लॉक करो ये फिर आता है, कोई बात नहीं, बना देते मॉडरेटर भी। आदि भाई संडे मार्केट क्लोज होती है? यस मेरे भाई, संडे को क्लोज होती है मार्केट, बट आप फ्यूचर्स में गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो। राकेश ब्रो हेलो वेलकम। चलो यार लेट्स स्टार्ट। अभी पहले हम करते हैं लास्ट वीक, देखो क्या एनालिसिस दिया था उसका, पहले रिजल्ट की बात करते हैं, देन उसके बाद आपको करते हैं हम स्टार्ट विद द 20th मास्टर क्लास आज की लर्निंग पे। आप पहले फिर मार्केट एनालिसिस करेंगे, नेक्स्ट वीक का देखेंगे मार्केट क्या कर सकती है, क्या मूव दे सकती है, कौन कौन से की इंपॉर्टेंट लेवल हैं, आप उस पर ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आपको हम आएंगे उसके ऊपर गोल्ड के एनालिसिस पे, फिर करेंगे बीटीसी का एनालिसिस, फिर यूएस ऑयल का, और फिर उसके बाद अपना क्या कहते हैं सिल्वर का एनालिसिस करेंगे। तो मेजर ये 4 एनालिसिस करेंगे, उसके बाद लर्निंग पे करेंगे फॉलो अप कि किसको क्या क्या डाउट है, क्या क्या चीज़ सीखनी है, किसी को कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है साइकोलॉजी में, माइंडसेट में, ट्रेड में, कोई प्रॉफिटेबल है ग्रो नहीं कर पा रहा है, या कोई मतलब ब्रेक इवन पे बैठा है, कोई अभी तक लूजिंग स्टेज पे ही है, तो मतलब उस चीज़ों पे डिस्कस करेंगे एंड देन उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू सी, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ पर जो लास्ट टाइम पे हमने एनालिसिस किया था डेली टाइम फ्रेम पे अगर आए अभी हम, तो डेली टाइम फ्रेम पे इफ़ यू सी दिस सिंपली कि मार्केट क्या कर चुका है, मार्केट ये अपने डेली के जो फेयर वैल्यू गैप था उससे रिजेक्शन लेनी शुरू कर चुका है, राइट। सबसे पहले हम आते हैं कि हमने यहाँ पर मार्क क्या किए थे लास्ट वीक के लेवल्स, कि एक डेली का फेयर वैल्यू गैप था और एक सप्लाई एरिया बना हुआ था। तो मार्केट ने क्या किया, सप्लाई एरिया से तो लिक्विडिटी स्वीप कर दी है एंड नाउ इट इज़ टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम अ डेली फेयर वैल्यू गैप। अगर आप ये देखो तो अगर हम इसको जो हमने लास्ट वीक के लेवल्स लगाए थे, मार्केट अभी वो डेली फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी ग्रैप करके उसी एरिया में घूम रहा है। अभी ना कोई एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम है लास्ट वीक, ना ही कोई डाउनसाइड मोमेंटम, मार्केट एक रेंज रही है लास्ट वीक, क्योंकि कोई ऐसा आपके सामने ही था मार्केट में, सीपीआई और पीपीआई दोनों इतनी घटिया आई हैं, एक ही जब पहले अपसाइड मूव आया फिर उसी वक्त सेलिंग का मूव आया, तो ओवरऑल मार्केट में थोड़ा साइडवेज ही रहा है, राइट। तो अभी हम देखें, हमने ये की लेवल्स मार्क किए थे, अगर हम अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आए और देखें कि क्या हमारे की लेवल्स कहाँ कहाँ वर्क किए हैं, तो सबसे पहले ये जो 4382 से 4384 का लेवल है, ये हमारे पास जो लेवल था ये हमारा सप्लाई एरिया था ऑन अ डेली टाइम फ्रेम,
की रिजेक्शन एरिया, और जहाँ से फर्स्ट FOMC की लास्ट वीक की रिजेक्शन भी थी, वो वाला एरिया सारा। तो उसके बाद आपका क्या कहते हैं, ये है 4350 से लेके 4425, मतलब मेजर हमारे पास एक ये 4350 से 4425 का एक रिजेक्शन एरिया था, विच इज़ 1 डेज फेयर वैल्यू गैप जो प्रीवियस पड़ा हुआ था पेंडिंग, जो मार्केट ने ऑलमोस्ट उसका स्वीप कर दिया, बट उसको ब्रेकआउट दे के सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगर आप ये देखो, इसको ब्रेकआउट दिया इसने 2-3 बार ही ट्राई किया, बट मार्केट में सप्लाई इतनी ज़्यादा थी यहाँ पर कि मार्केट में जितनी बारी भी इसका ब्रेकआउट आया, साथ में रिजेक्शन। फर्स्ट टाइम ट्राई किया, सेकंड टाइम ट्राई किया, इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन नहीं आया, फिर से उसने ट्राई किया, लिक्विडिटी स्वीप की प्रीवियस हाई की सारों की, एंड देन उसके बाद इफ यू सी बहुत अच्छा ब्रेकडाउन आया। बट अगर हम देखें फ्राइडे के दिन पे मार्केट ने अच्छी खासी बाइंग दिखाई है, स्लो एंड स्टेडी बाइंग आई। थर्सडे को सेलिंग आनी शुरू हुई, फ्राइडे को बाइंग में क्लोजिंग हुई। बट हम अब लेवल्स देखते हैं कि क्या लेवल्स रिस्पेक्ट हुए। तो अगर ये 4350 4425 वाला लेवल काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ है, मार्केट ने यहाँ से काफ़ी बार रिजेक्शन लिया लिक्विडिटी स्वीप कर करके बार बार, एंड ऊपर मार्केट ने ना अपसाइड मोमेंटम दिया ना डाउनसाइड मोमेंटम दिया। मार्केट ने 4315 का लेवल ब्रेकडाउन ही नहीं दिया, तो अभी तक मार्केट उसी एक रेंज में घूम रही है। अगर हम देखें लास्ट वीक कौन सी रेंज में रही है मार्केट, कितने पिप्स की रेंज में रही है, 4317 4315 से लगा के आप लगा लो ऑलमोस्ट $100 की रेंज में, 1200 पिप्स की रेंज में, $120 की रेंज में मार्केट रही है, विच इज़ गुड। एक थोड़ा साइडवेज रहा है मार्केट लास्ट वीक। तो अब नेक्स्ट वीक के यार देखो मेजर लेवल्स अभी भी यही रहेंगे कि ये चलो सप्लाई एरिया तो लिक्विडिटी स्वीप हो गया ना, इसका अब काम खत्म हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, मार्केट इज गोइंग टू स्टे हेयर। FOMC वाला लेवल जो था जून का 4383 का लेवल, उसका भी लिक्विडिटी स्वीप हो गया, एंड नाउ दिस इज ऑल्सो इट, वी विल कीप दैट इन माइंड दिस लेवल। तो हमने अब छोटे स्कैल्प एरियाज मार्क किए थे कि स्कैल्प कहाँ से कर सकते हैं अगर हम गोल्ड में देखें लास्ट वीक के लिए। तो लास्ट वीक के जो स्कैल्प एरियाज आपको बताए थे, सबसे इजी ये स्कैल्प एरियाज थे आपके, कि आपको थोड़ी ओपनिंग बताई थी 50 से 60 की रेंज में बताई थी लास्ट वीक, जिसको देखनी है यूट्यूब पर जाके देख सकते हो। सर कौन सा चार्ट मार्किंग के लिए बेस्ट है, ओनाडा या फॉरेक्स? भाई चार्ट आप मार्किंग करनी है जो मर्जी देख लो, आपने ट्रेड अपने ब्रोकर पे करना है, तो आप लेवल्स और नंबर जो है वो अपने ब्रोकर का देखो कि कौन से प्राइस पॉइंट पे ब्रोकर पे चल रहा है आपका गोल्ड। बट आप लेवल्स मार्क किसी भी चार्ट पे कर सकते हैं, और ओनाडा का चार्ट भी अच्छा है, forex.com का भी अच्छा है, बट आई हैव सीन ओनाडा का चार्ट उससे थोड़ा बेटर है forex.com से, क्योंकि वो गैप अप गैप डाउन अच्छे से बताता है। बट कई बार ओनाडा का चार्ट फ्रीज हो जाता है और वो वर्क नहीं करता बीच में, मतलब बहुत रेयर केस सिनेरियो होता है, 1-2 दफ़ा ही हुआ है हमारे साथ भी, लाइव पे भी हुआ है कि फ्रीज हो जाता है। तो आप मल्टीपल चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपके सामने चार्ट्स यूज़ करता हूँ, एक में जैसे ये मैंने वीकली एनालिसिस करके रख लिया कि इस वीक मार्केट में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। बट अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं ओनाडा के चार्ट पे करता हूँ, मुझे लेवल्स मार्क करने हैं ना, मुझे जोन पता लगना है। नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, हमें जोन पता होना चाहिए कि कौन सा जोन है। तो यू कैन यूज़ मल्टीपल चार्ट्स मेरे भाई, आपका कोई ऐसा वो नहीं है यार कि एक ही चार्ट यूज़ करो, आप 2 चार्ट लगाओ, 3 चार्ट पे लेवल्स मार्क करो यार, आपको बस अपने लेवल्स दिमाग में होने चाहिए। तो ये एरियाज थे 4351 4358, मार्केट यहीं घूमता रहा एंड कुछ अच्छा खासा मूवमेंट नहीं है, स्लो एंड स्टडी मूव्स आया, लेवल्स रिस्पेक्ट हुए हैं अच्छे से। अगर देखा जाए ये लेवल भी रिस्पेक्ट हुआ है, यहाँ से सेलिंग आई है, रिजेक्शन हुई है। 4327 का लेवल भी रिस्पेक्ट हुआ है, मार्केट ने यहाँ से इसकी लिक्विडिटी लेके सपोर्ट भी लिया। सो लेवल्स रिस्पेक्ट हुए हैं, बट मार्केट में कोई मेजर मूव नहीं है, कोई ब्रेकडाउन कोई ब्रेकआउट नहीं आया, मार्केट वहीं सस्टेन करती रही है पूरा वीक, और स्लो एंड स्टडी एक दिन एक साइड में मूव दिया है, थर्सडे को बाइंग का मूव दे दिया है, फ्राइडे को सेलिंग का मूव दे दिया है, वेडनेसडे को थोड़ा चॉपी मूव कर दिया है, तो ट्यूसडे को भी ऐसा, मतलब ऐसा थोड़ा मूव रहा है कि मिक्स्ड मूव रहा है, कोई ऐसा खास मूव नहीं आया। तो अब इस वीक का अब हम आते हैं, ये नहीं ये बोल रहा हूँ कि ओनाडा में कुछ अलग एरिया में ऑर्डर वर्क देता है, नहीं यार ऐसा नहीं होता, दोनों में ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क होता है यार, ज़्यादा नहीं होता। अब मैं आपको इस ये एक बारी लर्न ये कर लें मार्केट एनालिसिस, उसके बाद मैं आपको एक बारी चार्ट में देख के बता दूंगा मेरे भाई कि आप जिस लेवल पे उसमें देख रहे हैं कितना ही फर्क होता है, तो आपको क्लैरिटी दे दूंगा अहमद भाई। सो अभी हम आ जाते हैं रीसेंट लेवल्स के ऊपर। अभी ये लेवल्स क्लियर करते हैं, अभी ये थोड़े क्लियर लेवल्स करते हैं, यहाँ पे मार्केट ने ये रिस्पेक्ट किए हैं। बट हमारे पास जो अब रीसेंट लेवल्स हैं, एक ये लेवल बहुत मेजर है यार, 4315 से लेके 4317 का लेवल,
मतलब ये ऑलमोस्ट 20 से 50 पिप का एरिया लगा लो। 4320 लिख देता हूँ, 50 पिप का एरिया, आपके लिए भी थोड़ा क्लैरिटी रहेगा। 4320, ठीक है। 4315 से 4320 का जो एक लेवल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है यार। इफ़ यू सिंपली सी दिस, ये एक पूरे सपोर्ट एरिया बन चुका है, राइट। तो ये एक सपोर्ट ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है अगर गोल्ड को डाउनसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करना है। तो इफ़ ये ब्रेक होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट वीक मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन देके नीचे आना शुरू कर सकता है। देन 4301 का लेवल आ जाएगा आपके लिए, फिर उसके बाद 4328 का लेवल आ जाएगा, एंड देन उसका ब्रेक डाउन आता है, फिर ये 4225 का लेवल आ जाएगा। बट ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपको की एरियाज हैं, बट अभी हम मार्क करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। पहले चलते हैं कि हम देखते हैं कि आपके पास ऊपर के लेवल्स तो यही मार्क हैं यार। 4425 के ऊपर गया तो 4475, 4515, 4541 एंड देन 4560 से 4600 तक का एक की लेवल है। तो ये आपके छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग लेवल्स हो गए, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स हो गए कि कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, राइट। बट इफ़ वी कम डाउन टू अ बिगर टाइम फ्रेम, हम 4 आवर पे, पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं मार्केट पे हमारे पास कौन से सपोर्ट लेवल्स पड़े हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी एक रिजेक्शन एरिया के ऊपर है, तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो अनटिल और अनलेस मार्केट 4315 4300 के नीचे नहीं मिलता आपको, 4315 से 4300 के नीचे, तब तक मार्केट में हम रिजेक्शन का वेट नहीं करेंगे कि मतलब मार्केट और नीचे जाए, कॉन्टिन्यूएशन दे। तो 4315 प्रोटेक्ट करके रख रहा है उस लेवल को और सपोर्ट दे के रख रहा है। तो वी नीड टू वेट जब तक मार्केट 4315 का लेवल, 4300 का लेवल ब्रेकडाउन देता है, फिर उसके बाद मार्केट डाउनसाइड कॉन्टिन्यूएशन कर सकता है टू फिल दिस गैप। अगर इसको अपसाइड जाना हुआ ना यहाँ से, तो ये गैप फिल करेगा, देन उसके बाद यहीं से अपसाइड रिजेक्शन ले लेगा। बट अगर नहीं तो ये मार्केट बायर्स को फिर इन्वाइट करेगा एंड देन उनको ट्रैप करके सेलिंग में घुस जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पर सिनेरियो होगा एंड देन कंटिन्यूएशन टू डाउन साइड। मैं अभी भी गोल्ड के अंदर थोड़ा बेरिश हूँ। अब ये नहीं पता मार्केट एक हफ्ते के अंदर है, 2 हफ्ते के अंदर है, अगले महीने नीचे आना शुरू करे या सेलिंग आना शुरू करे। बट मैं की एरियाज को देखूंगा, मार्केट का बिहेवियर देखूंगा और आपके साथ लाइव स्ट्रीम के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर कम्युनिटी के अंदर शेयर करता रहूँगा कि जो जो आपको मेजर अपडेट्स होंगे गोल्ड के रिलेटेड, कि गोल्ड में कोई प्लान में चेंज आता है, जो भी होगा आई विल लेट यू नो। बट अभी के लिए बायस है, मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज है। और अगर ये 4425 का लेवल और 4300 या 4315 का लेवल नहीं ब्रेक डाउन करता तो एक साइडवेज मोमेंटम में रहेगा। इट नीड्स टू डू अ ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन, देन उसके बाद एक डायरेक्शन क्लियर होगी, बायस क्लियर होगा कि मार्केट अब थोड़ा अपसाइड के ऊपर हम देखें, बाई की तरफ ट्रेड्स देखें या हम सेल की तरफ ट्रेड्स देखें, राइट। तो डेली टाइम फ्रेम पे यार अगर आप देखो ये वाला फेयर वैल्यू का पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है फिल होने वाला, क्योंकि जो 5 तारीख वेडनेसडे को मूव आया था $250 का, 2500 पिप्स का, मार्केट ने बिना एक पुल बैक दिए इसको अपसाइड मूव दे दिया। बाकी कोई ऐसा मेजर गैप नहीं है उसके बाद, मेजर एक यही गैप पड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ से देखो इसका फेयर वैल्यू गैप भी मैं निकालूं, विच इज़ 4110 से लेके 4225 तक का एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जिसको फिल करना है मार्केट ने, जो अभी तक फिल नहीं हुआ, राइट। सो दिस इज पेंडिंग, वो अभी हम करें, देखते हैं मार्केट नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक कोई मेजर न्यूज़ भी नहीं है। FOMC मीटिंग मिनट्स है वेडनेसडे को, उसका भी कोई खास ज़्यादा इंपैक्ट रहता नहीं। मीटिंग मिनट्स है, कोई मीटिंग नहीं, इंटरेस्ट रेट डिसीजन नहीं आना, इट इज़ जस्ट मीटिंग मिनट्स। तो वो चीज़ भी है कि कोई मेजर, एक ही मेजर रेड फोल्डर न्यूज़ है, उसके अलावा कोई खास न्यूज़ नहीं है। तो हो सकता है ट्रम्प चाचा कोई अपनी बात घुमा दे, कुछ कर दे। अब यू नो ट्रम्प चाचा कभी भी कुछ भी कर देता है। सो तब तक के लिए हमारे पास यही लेवल्स हैं कि 4315 और 4425 का ये जो जोन है, एक साइडवेज मार्केट रह सकता है इसके बीच में। क्या पता नेक्स्ट वीक भी मार्केट इसी रेंज में घूमता रहे, थोड़ा बहुत अप डाउन करता रहे, ज़्यादा ना मूव दे। तो अनटिल और अनलेस ब्रेक डाउन आता है या ब्रेकआउट आता है, तब तक हम कोई एक क्लियर डायरेक्शन नहीं आ रहा मार्केट में, क्योंकि एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया भी है और रेजिस्टेंस एरिया भी है, और यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा हैं, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू 4 आवर, और 4 आवर के ऊपर देखते हैं मार्केट क्या कहता है गोल्ड का। गोल्ड का 4 आवर के ऊपर मार्केट देखो तो इट इज ट्राइंग टू फॉर्म अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न विच इज अ सेलिंग रिवर्सल पैटर्न। तो ये लेफ्ट शोल्डर बन चुका है, ये हेड बन चुका है, एंड दिस इज ट्राइंग टू फॉर्म अ राइट फोल्डर और राइट शोल्डर। तो ये अगर फॉर्म हो जाता है, मार्केट फिर कॉन्टिन्यूएशन करता है सेलिंग की तरफ और 4300 4315 का लेवल ब्रेक डाउन आता है, देन हम देख सकते हैं इसके बाद ये कॉन्टिन्यूएशन करे, सेल ऑफ आना शुरू हो जाए मार्केट के अंदर। बट जब तक मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं करता और मे बी मार्केट हेड एंड शोल्डर बना के ट्रैप कर दे सेलर्स को,
एंड उसके बाद इसका ब्रेकआउट कर दे विच इज़ 4425 का लेवल, मैं अभी भी कह रहा हूँ 4425 का लेवल का ब्रेकआउट आता है, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करता है, देन ओनली वी विल प्लान फॉर लॉन्ग, फिर 4475, 4515, 4541 एंड देन 4562, 4600, राइट। बट इतना ज़्यादा मेरे को नहीं लगता मार्केट में बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है, क्योंकि न्यूज़ थी, न्यूज़ के कारण सीज फायर हो गया ख़त्म। नाउ इट्स टाइम कि ये वाला जो गैप आया हुआ है यहाँ से इसको फिल किया जाए, देन उसके बाद अगर मार्केट में अपसाइड जाने की चांसेस हुए तो इसको फिल करके फिर अपसाइड मूव करे, नहीं तो मार्केट फिर कॉन्टिन्यूशन करेगा डाउन साइड की, एंड देन 4400, 4000, 3960, 3940, 3915, तो वो चीज़ें आ जाएंगी यार। बट जब वो आएंगी अभी एक हफ्ते के अंदर, देखो ये एक दिन के अंदर मूव आ सकता है, तो कोई ऐसी मेजर न्यूज़ आई तो वो पैनिक भी उतनी जल्दी आएगा। मैं आपको लास्ट वीक भी ये बोला, उससे पहले भी एक चीज़ बोली थी कि मार्केट में जैसे बाइंग आती है हमेशा स्लो, क्योंकि बायर्स डर डर के घुसते हैं, इंस्टीट्यूशनल पहले बैठ जाते हैं, बीच में जो घुसना शुरू होते हैं यहाँ पे वो रिटेलर्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मार्केट एक और ट्रैप कर सकती है, पुश टू इनवाइट न्यू रिटेलर्स, न्यू बायर्स आए, फिर उनके बाद जब सेल ऑफ आना शुरू है, पैनिक क्रिएट हो, न्यूज़ आए, कुछ भी आए, यू नो कि कैसे वर्क करता है, सेल में पैनिक आता है, तो मार्केट में ऐसी स्लो सेलिंग नहीं आती। हमेशा याद रखना, जब भी सेलिंग आती है, पैनिक आता है, सभी रिटेलर जो होते हैं वो बाद में फंसना शुरू हो जाते हैं, एंड फिर वो पैनिक में सेल होता है और बड़ी बड़ी कैंडल्स आएंगी भाई सीधी, और आपको एक दिन के अंदर अंदर ये सारा क्लियर होते दिखेगा। यहाँ मार्केट हो सकता है फिर स्लोली गिरती रहे वॉल्यूम के बिना, वो चीज़ अलग है। बट जब पैनिक सेलिंग आती है फिर एकदम से सेलिंग होती है, और फिर बायर सारे विदाउट एनी सेकेंड थॉट वो लिक्विडेट होना शुरू होते हैं फिर। बट यस, दीज आर द की लेवल्स, अभी भी की लेवल्स ये हैं, लेवल्स बता दिए, बायस भी दिखा दिया, जब तक आपको बता दिया कि 4315, 4300 से लेके 4425 तक, जब तक इस रेंज में साइडवेज रहेगी, साइडवेज स्कैल्प करो, ब्लाइंडली बुलिश में मत घुसो, ब्लाइंडली सेलिंग में मत घुसो, डोंट गेट ट्रैप्ड, ओनली ट्रेड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मिल जाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छे तरह से लेवल्स मिल जाएंगे टू ट्रेड। बट अगर हम बात करें कि ओपनिंग का, कि गैप अप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो उसका भी आपको बता देता हूँ। यू कैन सिंपली चेक ऑन बाइनेंस या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के फ्यूचर्स चार्ट पे, या अगर आपका फॉरेक्स ब्रोकर पे 24/7 गोल्ड आ गया है तो उस पर आपको मिल जाएगा फ्यूचर्स चार्ट, या जो भी आपका 24/7 गोल्ड का, जैसे पीयू प्राइम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपको मिल गया गोल्ड 24/7, तो आपको वहाँ पर जाके प्राइस देख सकते हो। अभी जो करंट प्राइस है फ्यूचर्स के ऊपर गोल्ड का विच इज़ 4385, नॉट ज़्यादा गैप अप, नॉट ज़्यादा गैप डाउन, वही 100 पे का भी नहीं होगा, आई थिंक साइडवेज ही ओपन होगा यार, ज़्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं खुलेगा जितना मुझे दिख रहा है। हो सकता है मार्केट 15 मिनट के 1 आवर के ऊपर टाइम फ्रेम पे आता हूँ, सॉरी यार 20th मास्टर क्लास तो लिखना ही भूल गया यहाँ पे। ओके, तो 15 मिनट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, आपके पास की एरिया बता दिए हैं। ये मैं आपको इसको ना थोड़ा 4315, 4320, इसको मैं डब्बा बना देता हूँ यहाँ पे। ओके, आपके पास ये लेवल आ गया सपोर्ट रेंज का। तो अगर आप बाइनेंस का चार्ट देखो यार, सिंपली साइडवेज है मार्केट, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक रेंज में चल रही है, 4385 इसका प्राइस चल रहा है। इफ़ यू सिंपली सी दिस, 4385 का प्राइस चल रहा है, एंड ज़्यादा कोई ना गैप डाउन एक्सपेक्टेड है, गैप अप एक्सपेक्टेड है। अगर मैं 1 आवर के ऊपर देखूँ या 15 मिनट पे देखूँ, मार्केट माइट ओपन बिटवीन, एक रेंज बता देता हूँ जिसके अंदर चांसेस हैं खुलने के। तो 15 मिनट के ऊपर आके सिंपली ये रेंज रहेगी आपके पास, लेवल जो रहेगा एक यहाँ तक देख लो, ये वाले गैप्स तक। थोड़ा अगर गैप डाउन खुलने के चांसेस है 4360 के आसपास तक हो सकता है नीचे, और अपसाइड का अगर देखोगे आप तो 4390 से 4400 के आसपास मार्केट में चांसेस हैं ओपनिंग के। तो ये आपके पास एक रेंज रहेगी ओपनिंग के लिए, राइट।
तो ये कुछ $30 की रेंज बता दी आपको। वैसे इतनी बड़ी रेंज में नहीं ओपन होगा, थोड़ा साइडवेज होगा, 100-150 पिप की रेंज में ही ओपन होगा। बट स्टिल फॉर यू गाइज एक रेंज बता दी है कि 4400 से लेके 4360 की रेंज के अंदर मार्केट ओपन अप दे सकता है। कि थोड़ा गैप अप अगर हुए तो 4400, 4390, 4385 जो करंट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर, और सेलिंग में थोड़ा गैप डाउन है तो विच इज़ 4360, 4355, 4365, 70 के आसपास खुल सकता है मार्केट। एंड 15 में आपके पास सारे की लेवल यार बता दिए हुए हैं। फिर ओपनिंग के बाद अगर देखो मूव बता दूं कैसे ट्रेड ले सकते हो, तो सिंपली यार 15 मिनट के ऊपर ये वाले आपको लेवल बताया, इसको थोड़ा मैं साइड करता हूँ। ट्रेड एरिया एक रेंज भी बता देता हूँ कि अगर जिसको एशियन सेशन में भी ट्रेड लेना है, सिंपल देखो यार यहाँ पर एक आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट है, यहीं से रिजेक्शन ले रहा है अभी। ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा 15 मिनट का, राइट। 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। सो मे बी मार्केट थोड़ा सा गैप अप अगर इसको सीधा ब्रेकआउट नहीं दे देती, इसके ऊपर नहीं खुलती, राइट। तो जब तक इसके ऊपर नहीं खुलती मार्केट, चांसेस हैं थोड़ा अगर अपसाइड भी मोमेंटम आता है तो यहाँ से सेल ऑफ थोड़ा मिल सकता है आपको, सेल का स्कैल्प टिल 4369, या ये वाला जो गैप पड़े हुए हैं, ये वाले जो फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हैं, इनको फिल आउट कर दे टिल 4350, राइट। ये आपको एक छोटा सा स्कैल्पिंग रेंज बता दिया है। और अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है आपको गैप अप के बाद मार्केट में 3-4 बजे एशियन सेशन जब खुलता है, गैप अप मिलता है आपको 4400 के ऊपर मार्केट जाती है, तो आपके पास पहला लेवल होएगा 4412 का। देन उसके बाद आपके पास आता है 4420, 4430 एंड अपसाइड। तो ये वाला आपको गैप फिल होते हुए दिखने को मिल सकता है फॉर स्कैल्पिंग, कि अगर मार्केट ऊपर जाती है पुल बैक के बाद यू कैन स्कैल्प टिल दिस पॉइंट। और प्रीवियस वीक का हाई जो है विच इज 4450, उसकी लिक्विडिटी ले ले मार्केट। ओके, अब आपको क्लियर लेवल्स बता दिए, स्कैल्पिंग भी बता दी, ओपनिंग के बाद स्कैल्प कैसे प्लान करना है, सपोर्ट रेंज भी बता दी, और आपके पास नीचे 4315 से लेके 4425, 4450 तक ये सारा एक रेंज बन चुकी है। अब ये भी मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, रेजिस्टेंस रेंज इसका लेवल है 4430 से 4435, 44, ये आपके पास आ गई सेल ऑफ की रेंज की, मतलब एक ये जो रेंज बची हुई है जिसमें मार्केट घूम रही है। ऑल क्लियर, गोल्ड का एनालिसिस क्लियर है? किसी मेरे भाई को डाउट हो इसमें, कुछ भी इसमें कोई वो मन में संकोच हो, शंका हो, कोई डाउट हो, कोई इत्याद हो, तो प्लीज़ मेरे भाई बता दो। अगर नहीं है तो लाइक कर दो लाइव को भी, और जो गूगल मीट पे देख रहे हैं वो भी थम्स अप भेज दो यार। ओके ओके ओके, डन हो गया। क्लियरलेस मूव लर्निंग। अरे भाई अभी तो बीटीसी का एनालिसिस पड़ा है, अभी उसके बाद आपके पास सिल्वर का एनालिसिस पड़ा है, अभी हमारे पास यूएस ऑयल का भी लेवल्स देखने हैं, आते ही सीधा लर्निंग करते हैं। लर्निंग पे भी यार वी आर हियर, डोंट वरी, सिखा के ही जाऊंगा कुछ ना कुछ मेरे भाई। ओके, लेट्स कंटिन्यू टू आवर नेक्स्ट पेयर। बीटीसी पे आ जाओ। बीटीसी का पहले रिजल्ट देख लेते हैं, बीटीसी का लास्ट वीक क्या रिजल्ट आया। 1 आवर के ऊपर ही बताता हूँ कि जो लेवल्स दिए थे, सिंपल ये देख लो बीटीसी के लेवल्स हैं। आपको कल लास्ट फ्राइडे को भी ये लेवल्स बताए थे कि जब तक 65,800 के ऊपर और 65,500 के ऊपर मार्केट जब तक नहीं जाता तो वी विल नॉट प्लान फॉर लॉन्ग ट्रेड्स। और लॉन्ग का लेवल आपको बताया था अगर मार्केट ऊपर जाए तो आपके पास 66,600 से 67,500 तक का लेवल है, राइट। बट मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, उसी एरिया से रिजेक्शन ली, तो हमारा ये वाला लेवल काफ़ी अच्छा खासा काम किया। एंड उसके बाद आपको सेलिंग के लेवल्स जो बताए थे 64,500 से आपके बाद देख लो, सिंपल जो लेवल्स बताए थे वहीं तक मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। 64,500 से रिजेक्शन आई, सेलिंग आनी शुरू हुई।
आपको अच्छा खासा सेल का मिला, पुल बैक भी मिला, उसके बाद फिर से 64,500 तक, पुल बैक के बाद फिर शॉर्ट की ट्रेड मिली, फिर पुल बैक आया सेम 64,500 तक, देन अगेन शॉर्ट की ट्रेड, एंड उसके बाद कॉन्टिन्यूशन में शॉर्ट। तो इफ़ यू सिंपली किसी ने इस लेवल्स को फॉलो किया होगा या अच्छा लिया हो, मैं एक ही बार बताता हूँ आपको, काफ़ी अच्छा खासा लास्ट वीक $2,000 का फॉल देखने को मिल गया BTC से, हमारे सेल वाले लेवल से, जहाँ से बताया था अगर 64,500 के नीचे जाए यू विल गेट टू सी अ गुड सेल ऑफ till 62,500, then 62,900, मार्केट फुली टैप्ड 62,500, ये की एरिया 62,500 का, मार्केट ने उसको टैप किया और वहीं से सपोर्ट ले रहा है। तो अब नेक्स्ट वीक के हमारे पास अगर लेवल्स देखे जाएं, तो इफ़ आई क्लियर दीज लेवल्स नाउ, ठीक है, ये वाले लेवल्स क्लियर कर देता हूँ ताकि अब हम नए लेवल्स मार्क कर सकें एंड देख सकें कि मार्केट कहाँ पे क्या हमें ट्रेड मिलेगा। सो अभी भी एक ऑर्डर ब्लॉक अभी भी वैलिड है यार, 62,500 से 62,900 एक सपोर्ट रेंज है, एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है 4 आवर का, जिसकी एक दो बारी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, बट स्टिल इट्स वैलिड, मार्केट इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं दे रहा। तो जब तक मार्केट में 62,500 का ब्रेकडाउन नहीं आता, हम ज़्यादा शॉर्ट में नहीं जाएंगे, तब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, एंड मार्केट माइट ग्रैब इट्स लिक्विडिटी, 62,500 की लिक्विडिटी ले पहले। दो सिनेरियोज हैं राइट इस ब्रेकडाउन का, कि मार्केट क्या करे, यहाँ से आए, मैं आपको दोनों सिनेरियोज यहाँ पे मार्क कर देता हूँ सो आपको क्लियर रहेगा। मार्केट क्या करे, यहाँ पर ब्रेकडाउन दे, 62,500 की लिक्विडिटी दे सपोर्ट लेके, देन फिर उसके बाद अपसाइड मोमेंटम करे, क्योंकि BTC भी अगर आप देखो काफ़ी टाइम हो गया, अब तो भाई साल होने वाला है कि BTC एक ही रेंज में चल रहा है, 70,000 से 60,000, 75,000 इसी की रेंज में घूम रहा है। एक बार 80,000 पे गया था बेचारा, बट वही ना, गरीब को पचता नहीं है वो चीज़, वो फिर नीचे आ गया। बट नाउ इसका एक सिनेरियो ये है, एक दूसरा सिनेरियो है सेल ऑफ कॉन्टिन्यूएशन, कि सेल आना शुरू हो जाए और फिर गिरता रहे, फिर ये कॉन्टिन्यूएशन करे इसका पुराना सेल का, राइट। बट हमारे लिए मेजर है 62,000 से लेके 61,000 का लेवल का ब्रेकडाउन होना, और वो ब्रेकडाउन हो गया तो फिर उसके बाद BTC नीचे ही मिलेगा आपको, बट जब तक वो ब्रेकडाउन नहीं होता मार्केट थोड़ा आपको ट्रैप कर सकती है। सो जस्ट सी दिस, ये आपके पास एक रेंज होगी, दो सिनेरियोस बता दिए आपको यहाँ पे, कि मार्केट अगर इस ऑर्डर ब्लॉक का अब ब्रेकडाउन देगी तो मार्केट यहाँ से सेल दे सकती है, राइट, नहीं तो यहाँ से ट्रैप कर सकती है ये वाली लिक्विडिटीज खा के, ये जो लिक्विडिटी बनी हुई है दोनों, अरे 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 चाचा, बस ये वाली जो लिक्विडिटी पड़ी है, ये देखो, ये दो लिक्विडिटी पड़ी है ना, ये वाली विक्स की, इसकी लिक्विडिटी खाए, देन उसके बाद ऊपर जाना शुरू करे। सो दिस इज द सिनेरियो, यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट अगर आपको नीचे के लेवल्स ये मार्क्ड है 62,500, 61,800, 61,560, 61,270, देन उसके बाद 61,000 का लेवल ब्रेक हो गया तो आपके पास फिर सीधा 60,000 का लेवल है, 58,100 का, एंड देन उसके बाद 57,500 एंड नीचे यू विल गेट ऑल द लेवल्स ऑन द डाउन साइड। बट जब तक उसका ये नहीं ब्रेकडाउन आता 61 का, तब तक अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है, आपको अपसाइड के भी लेवल्स बता देता हूँ, कि अगर आपको अप का ट्रेड प्लान करें या आपको देखना है कि किस लेवल से आप रिजेक्शन प्लान कर सकते हो, तो आई विल मार्क दैट ऑन 4 आवर, आपको क्लियरली दिख जाएगा। सबसे पहला आपके पास आ जाता है ये लेवल 63,600 का, 63,600 का लेवल है, ये 46 लाख क्यों हो गया, 63,000 ही रखना है। सबसे पहले आपके पास ये लेवल आ जाएगा 63,650, सॉरी, क्लियर, ओके। अपसाइड के लिए BTC का ये लेवल, सेकंड लेवल आप लगा लो स्कैल्पिंग के लिए 64,000 का, 64,000। उसके बाद आ जाएगा ये वाली रिजेक्शन वाली डंडियां जो हैं, ये सिंपल मार्क करो 64,500, $500 का अपसाइड एक और मोर, ओके। एंड देन उसके बाद आपके पास 65,400, फिर ये देखो ये वाला गैप मार्केट रिजेक्शन लेने आ सकता है, और अगर अपसाइड मूव करे यू विल, आई विल मार्क द रिजेक्शन लेवल्स ऑल्सो। एक तो आपके पास ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा, और मैं गोल्डन जोन लगा के भी देख के बता देता हूँ आपको कि वेयर विल यू फाइंड अ गुड रिट्रेसमेंट। ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप
4 आवर, इसका लेवल है 64,350 से लेके 65,000, 64,350 से 65,000 बाय नो। ये शनि भाई बाय 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 विथ फुल मार्जिन माय ब्रो, सभी फुल मार्जिन लगा दो आप। एनालिसिस है भाई, क्यों बाय सेल में घुस रहे हो यार, सीख लो चीज, समझ लो लेवल। फुल मार्जिन गैम्बल मोड ऑन, बट नहीं मजाक कर रहा हूँ, सिंपल आ जाओ यार। ये अब इसके बाद आपके पास गोल्डन जोन देखिए, अगर ये जो ऊपर से सेल ऑफ आया है इसका बीटीसी का, सो सिंपली यहाँ से सेलिंग आनी शुरू हुई है 4 आवर के ऊपर एंड लास्ट कैंडल, यही रेंज है यार ये सारी 64,000 से 65,500 तक का है पूरा रिजेक्शन एरिया है। विल गेट मल्टीपल, ये ऑर्डर ब्लॉक भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, गोल्डन जोन है यहाँ पर। तो 64,000 से लेके सिंपल 65,000 तक या 65,500 तक आपके पास ये पूरा एक रिजेक्शन रेंज है। तो मार्केट माइट ट्रैप यू हियर एंड देन गो फॉर सेलिंग। ओके, बीटीसी का लेवल क्लियर हो गए, लाइक कर दो भाई, 10 के लाइक्स कर दो, फिर हम शुरू करते हैं सिल्वर पे या यूएस ऑयल पे आते हैं, फिर सिल्वर पे। आपको समझ आ गया मेरे प्यारे गूगल मीट वाले भाइयों, भैया जो हेड एंड शोल्डर बन रहा है उसके शोल्डर की साइड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। कौन सा मेरे भाई, आप मुझे फोटो भेज दो, मैं आपको देख के बताता हूँ आप किसकी बात कर रहे हो। क्या कौन सी ऐप है भाई? भाई ये तो वो है यार, 67,000 पॉसिबल दिस वीक। यार अभी तो देखो 62,000 पे बैठा हुआ है, तो $5,000 की रेंज है, देखो इतनी ज़्यादा बीटीसी के लिए नहीं है। बट इफ़ यू सी, अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे आके देखें और अगर हम देखें इसमें पॉसिबिलिटी है कि आज 67,000 पे चले जाए, तो आई थिंक यार नहीं, 67,000 वाली पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखो, ये एक रेंज बन चुकी है इसकी, ये देखो ये एक रेंज बन चुकी है इसकी, एंड मार्केट यहीं पर ही घूम रहा है। ठीक है, ये एक सपोर्ट रेंज बनी हुई है। ओके, ये सपोर्ट दे रहा है, ऊपर से ये रेजिस्टेंस सप्लाई एरिया बना हुआ है, वो डिमांड एरिया बन गया, सप्लाई एरिया बन गया। तो मार्केट विल टेक कॉन्टिन्यूस रिजेक्शन जब तक मार्केट में इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं आता। तभी आप देखो, मैं यार बहुत दिन मैं बीटीसी में ट्रेड ही नहीं कर रहा यार, बीटीसी का आपको एनालिसिस दे देता हूँ, लॉन्ग टर्म जिसको होल्ड करना है, 1-2 दिन के लिए स्विंग में जाना है, वो चीज़ कर सकते हो। बट भाई गोल्ड का हो गया, यस मेरे भाई गोल्ड का हो गया। अभी ब्रो आई विल एक्सप्लेन अगेन आप बिफोर क्लोजिंग दिस लाइव, बट अभी कॉन्टिन्यूएशन चल रही है तो मैं बार बार उसमें घुस जाऊंगा, बाकी चीज़ें मिस आउट हो जाएंगी। तो पहले एक चीज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बता दूंगा मैं दोबारा से क्लोजिंग से पहले। तो जब तक यार एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं आता मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर, अभी सारा वॉल्यूम देखो गोल्ड के अंदर डिवर्ट हुआ हुआ है, क्रिप्टो के अंदर देखो वॉल्यूम नहीं है। और अगर आप सिंपली देखोगे कि क्रिप्टो मार्केट्स कब से इसी रेंज में बैठी हुई है, तो सिंपली ये देखो कब से बैठी हुई है, ऑलमोस्ट 2-3 महीने होने वाले हैं यार, 3 महीने से मार्केट एक रेंज में बैठी हुई है, कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, एक $10,000 की रेंज में पिछले 3 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं। तो क्रिप्टो में वॉल्यूम नहीं है, तभी मैं क्रिप्टोस में ट्रेड भी नहीं कर रहा इतना, वरना पहले हम काफ़ी अच्छा खासा करते थे जब वॉल्यूम होता था। हाँ गोल्ड की पूछ रहा हूँ नागदेव भाई, वो भेज दो मुझे फोटो, मैं देख के बता देता हूँ क्या बात कर रहे हो आप। तो क्रिप्टो में इतना वॉल्यूम नहीं है कि हम एक अच्छा खासा स्कैल्प ले लो, $300-400-500 की मूव का मिल जाए, बट फिर उसके बाद मार्केट में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट ट्रैप कर दे। तो मैं क्रिप्टो थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ, बट अगर कोई ट्रेड मिले होल्डिंग वाली 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर, तो आई विल प्रेफर, बट अदरवाइज आई डोंट। दैट के लाइक स्टैंड कोई बात नहीं ऑफेंसिव भाई, 15 के कर दो यार, हमने कौन सा कोई पाबंदी लगाई है कि इसके ऊपर इससे ज़्यादा कर नहीं सकते। ठीक है, बीटीसी के यार यही लेवल्स हैं, 67,000 यही रेंज में घूम रहा है, तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि रेजिस्टेंस भी है, सप्लाई एरिया भी स्ट्रॉन्ग है, डिमांड एरिया भी स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट यहीं पर ही घूमेगा थोड़ा बहुत, ये $10,000 की रेंज में। ओके हो गया बीटीसी का। लेट्स गो टू नाउ सिल्वर एनालिसिस, फिर उसके बाद हम करते हैं वो वाला एनालिसिस यूएस ऑयल का। सिल्वर में आ जाओ, डेली टाइम फ्रेम पे सिल्वर का भी सेम है,
सिल्वर अगर आप देखोगे यहाँ पर, सिल्वर अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुका है 1 डे के, वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक सिल्वर का। तो मैं एक बार ये क्लियर करता हूँ। तो सिल्वर इज हैज़ ऑलरेडी टेकन रिजेक्शन फ्रॉम दिस रेंज, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके इसको रिजेक्शन ले चुका है। फिर सिंपली सी दिस, मैं ये लेवल थोड़ा साइड पे करता हूँ, 1 मिनट। ये देखो सिंपली इस रेड लाइन को टच करके इट हैज़ टेकन रिजेक्शन ऑलरेडी। तो मार्केट इज रिस्पेक्टिंग द 1 डे ऑर्डर ब्लॉक। मैंने एक्सयू की अपडेट नहीं देखी भाई, बाद में दिखा देंगे, देख लेना यार। मैं ज़्यादा लाइक कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी ब्रो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक ही करना है। भाई आप किसी भी एक कंसेप्ट पे प्रैक्टिस कर लो, आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हो मेरे भाई। आपको 10 कंसेप्ट नहीं पता होने चाहिए कि मुझे ये भी आ जाए वो भी आ जाए, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकोगे या आप ट्रेडर कहलाओगे। ज़्यादा जानने वाले को भी हमें ज़्यादा लॉस ही होता है, और कम जानने वाला भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। एक बेवकूफ़ बंदा भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकता है, और एक समझदार सियाना बंदा भी लॉस में रह सकता है। आप जितने मर्जी समझदार हो जो, बट अगर आप उस चीज़ को ज़्यादा वो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा नॉलेज इज़ ऑल्सो हार्मफुल। तो वो चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर, ज़्यादा सीखोगे तो भी नुकसान है, नहीं आता होगा तो भी नुकसान है। उतना आना चाहिए जितना आपके लिए प्रॉफिटेबल है चीज़। यू डोंट हैव टू लर्न एवरीथिंग और यू डोंट हैव टू मिस आउट एवरीथिंग। जितना सीख सकते हो उतना सीखो, दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं लेना। जितना क्लियर माइंड से ट्रेड कर पाओगे उतना बेटर रहेगा। हाफ नॉलेज भी डेंजरस है, ओवर नॉलेज भी डेंजरस है भाई। तो सिल्वर के लेवल्स आ जाओ यार। सिल्वर का अगर हम ऑर्डर ब्लॉक की बात करें, यू विल गेट टू सी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक 1 डे का। बट चलो इसको छोड़ो, अभी हमने मार्क किए हुए हैं वो लेवल्स। बट अगर हम यहाँ पर देखिए, हमारे पास 65 से 67 का लेवल है। ओके, तो अभी भी सिल्वर भी गोल्ड की तरह ही रिएक्ट कर रहा है। तो अनटिल और अनलेस सिल्वर भी 67 का लेवल का ब्रेकआउट दे, तब तक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अपसाइड मूव दे। तो 67 का लेवल है रिजेक्शन एरिया फॉर सिल्वर, उसका ब्रेकआउट आता है, देन ओनली वी विल एक्सपेक्ट कि वो अपसाइड मूव दे। अनटिल और अनलेस हम देख रहे हैं कि मार्केट में सिल्वर भी इसी रेंज में है। 63 उसका सपोर्ट बन चुका है। जैसे गोल्ड का सपोर्ट 4300 से 4315 है, सिल्वर का सपोर्ट आपके पास ये एरिया है। सिल्वर का सपोर्ट जो बना हुआ है वो ये एरिया है, विच इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट आपका लेवल क्या है 63.6 से 63.7, मतलब 10 सेंट का लेवल है। बट वही एक मेजर सपोर्ट बन चुका हुआ है फॉर सिल्वर। तो जब तक ये 63.5 का लेवल नहीं ब्रेक होता है, 63 का लेवल नहीं होता ब्रेक, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 63.5। ओके, 63.5 से लेके 63 का लेवल है। सिल्वर के अंदर ब्रेकडाउन नहीं आता तो सिल्वर हम वही रेंज में रहेगा, और 67 का ब्रेकआउट नहीं आता जब तक, तो सिल्वर भी एक ही रेंज में रहेगा एज कंपेयर टू गोल्ड, एज सिमिलर टू गोल्ड। ओके, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है यार, गूगल आपको ये यूट्यूब के ऊपर डल जाएगी थोड़ी देर में, तो आप उस पर देख सकते हो दोबारा से यार क्लियरली। सो सिंपली ये हो गया सिल्वर के आज सबके की लेवल्स ही हैं। 63 का नीचे डाउन साइड के लेवल्स हैं, 60.8 का एक लेवल है, 59.40 अगर कंटिन्यूएशन करें नीचे आना, देन इट कैन कंटिन्यू टू फॉल, राइट। और ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है 65 से 67 का लेवल फॉर सेलिंग। ये एरिया भी वही आपको जो गोल्ड में सेम चीज़ है वो भी सिल्वर में सेम फॉलो हो रही है। 67 से ब्रेकआउट के बाद अपसाइड देखेंगे, और 63 के ब्रेकडाउन के बाद डाउन साइड का अच्छा खासा ट्रेड देखेंगे जिसमें हमें अच्छा मूव दिखे। तो सिल्वर के ये लेवल से ये लेवल्स हैं आपके सामने, एनालिसिस भी आपके सामने है। अपसाइड के लेवल 67.2, 69.8, 71.5 एंड देन उसके बाद आपके पास सीधा 73 का लेवल है। तो ये लेवल्स हैं सिल्वर के। नाउ कम टू द लास्ट अपना एनालिसिस यूएस ऑयल का, कि ऑयल में क्या प्लान बन सकता है, एंड देन उसके बाद हम आ जाते हैं लर्निंग वाले पार्ट पे। ओके, ऑयल देखोगे 4 आवर पे यार, ऑयल 4 आवर के ऊपर अपने ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप को टैप कर चुका है एंड वहाँ से सपोर्ट ले रहा है, एंड इट इज़ गिविंग अ पुल बैक टू फिल दिस गैप्स।
ये जो गैप बना हुआ है ना, ये वाला जो गैप आया, इसको ऑलमोस्ट फिल कर चुका है एंड यहाँ से अपसाइड की तैयारी कर रहा है। अब सिल्वर यूएस ऑयल अपसाइड जाएगा तो आपको पता है गोल्ड का इसका साथ इन्वर्स रिलेशन है, ये नीचे, गोल्ड नीचे गिरेगा, यूएस ऑयल ऊपर जाएगा, यूएस ऑयल ऊपर जाएगा, गोल्ड नीचे गिरेगा, सॉरी। तो और अगर गोल्ड अपना क्या कहते हैं ऊपर जाता है तो यूएस ऑयल नीचे गिरेगा। समझ आया? मैं भी रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने भी 3-4 बारी गलत रिपीट कर दिया है। तो अगर यूएस ऑयल अपसाइड मोमेंटम दिखाता है गोल्ड नीचे जाएगा, और गोल्ड अपसाइड मोमेंटम दिखाता है यूएस ऑयल नीचे जाएगा। दोनों का आपस में उल्टा रिलेशनशिप है, वो चचेरे भाई हैं जो बंटवारे के कारण एक दूसरे से अलग चलते हैं अब। सो दिस इज द सिनेरियो। यूएस ऑयल के लेवल्स आपके पास हैं, अपसाइड का 84.6 के ऊपर ब्रेकआउट आता है, देन 91.8, देन 95, फिर 103 से लेके 107 तक का लेवल है। और डाउन साइड के लेवल है 75.7, पहले ये लेवल है एक आपके पास 79.3 का, सेवेंटी 9.3 का ब्रेकडाउन आता है, फिर 75.7, 73.5, 70.1, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप्स के भी लेवल है। देन उसके बाद 67 जहाँ से इसने प्रीवियस सपोर्ट लिया हुआ है। गॉट इट गाइस? तो ये नीचे आएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा, गोल्ड नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाने के चांसेस हैं और गोल्ड के नीचे आने के, क्योंकि ये जो ऊपर से जो रिजेक्शन आई है हमारी लास्ट टाइम की, उसकी एक बारी लिक्विडिटी ले सकता है ये। तो लेट्स सी क्या करता है, वेयर इट कैन मूव एंड हाउ इट कैन परफॉर्म द नेक्स्ट वीक। आपके पास क्लियर लेवल्स बता दिए हैं, ये सब बता दिया है। सो लेट्स, अगर किसी को इस चीज़ में किसी भी एनालिसिस में डाउट है तो पूछ लो। जिनके एनालिसिस ही पूरा मिस हो गया उनको जाने से पहले एक बारी मैं वो दे दूंगा क्लैरिटी से एनालिसिस। बट फॉर नाउ अगर इन सब एनालिसिस में जिन्होंने देखा सारा एनालिसिस, उनको इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है भाई? समझदार हो गए यार आप लोग। Bash Bro already gave the analysis about BTC. These are the levels you can check. सर फिबोनाची कैसे लगाते हैं वो भी बता देता हूँ। फ्रॉम टुडे नाइट गोल्ड विल सेल और बाय बिट। भाई ये भी सिंपल ब्रो, आई हैव टोल्ड दिस एनालिसिस। सो इफ यू वांट गोल्ड एनालिसिस वंस अगेन प्लीज वेट, आई विल गिव यू एनालिसिस ऑफ गोल्ड वंस अगेन बिफोर क्लोजिंग ब्रदर। 4350 से XAU 20 पिप 200 पिप का मूव दे सकता है। किस साइड पे भाई? अप साइड के डाउन साइड? वो भी बताना होता है, वो दे तो सकता ही है। गोल्ड ट्रेंड वॉज साइडवेज लास्ट वीक एंड उससे लास्ट वीक बुलिश हुआ था, लास्ट वीक साइडवेज हुआ है। इस वीक का मेजर कोई न्यूज़ नहीं है, आई थिंक इट कैन ट्रैप। और 4425 से लेके 4300 तक मार्केट एक रेंज है। तो ये $130 का मूव, 1300 पिप का जो रेंज है, मार्केट इसमें घूम सकता है इस वीक भी। बट जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता 4425 का, हम ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जाएंगे। और जब तक ये 4300 का ब्रेकडाउन नहीं करता, हम ज़्यादा सेल में नहीं घुसेंगे। ओवरऑल साइडवेज मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड जोन पे, रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन पे ही खेलेंगे ज़्यादातर। गॉट इट गाइस? बाकी लाइफ पे तो हमने ट्रेड करना ही है यार।
डाउन साइड दे सकता है भाई। अगर 15 मिनट में ट्रेड करनी हो तो फिबोनाची किस टाइम पे लगाना है भाई? 15 मिनट पे भी लगा सकते हो, 1 आवर के ऊपर भी लगा सकते हो ब्रदर। चलो यार, लेट्स कम टू द लर्निंग सेशन नाउ। अब ये देखो, मैंने अपना एनालिसिस मैं किसी और ट्रेड किसी और चार्ट पे करता हूँ, क्योंकि मार्किंग होती है सारी इसके ऊपर, स्कैल्पिंग के क्लियर लेवल्स होते हैं, मुझे चार्ट क्लियर पसंद है थोड़ा। तो ये तो अभी देखो थोड़ा टेक्स्ट का ही है, ये भी क्लियर कर देंगे कल। बट मैं ओवरऑल जिसके ऊपर ट्रेड करता हूँ वो चार्ट क्लियर रखता हूँ, बट डिसेंट लेवल्स जो होते हैं मैंने किसी और चार्ट पे मार्क किए हुए हैं। तो आ जाओ यार, लर्निंग करते हैं। लर्निंग के लिए मैं कोई और चार्ट खोल लेता हूँ, आप लोगों के लिए भी ईजी रहे। ये भाई बहुत एनालिसिस किया हुआ है, देखो भरे पड़े हैं। 12th मास्टर क्लास का भी एनालिसिस पड़ा हुआ है भाई, ये देखो 12th मास्टर क्लास। पुराने लेवल्स, वेरी गुड। ये छोड़ो इसको, पुराना आ जाओ। चल यार, यही यूज़ कर सकते हैं, अब तो हो गया ना, मास्टर क्लास ख़त्म हो गई। ये लेवल क्लियर कर देते हैं, चार्ट ही क्लियर कर देते हैं। रिमूव यादें वेट, capital.com का चार्ट क्या है? अब बताओ लर्निंग क्या चाहिए आपको? फिबोनाची लगाना सीखना है मेरे भाइयों ने। फिबोनाची बता दो यार, गूगल मीट वाला ना बंद होने लगा है, तो भाई बड़े टाइम फ्रेम में एक्स यू इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है भाई। बड़े टाइम फ्रेम पे एक्स एंड यू हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर भाई उल्टा होता है, वो ऐसा होता है भाई इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड बन रहा है एंड देन ऐसे बन रहा है। यहाँ पर ये सीन देख, यहाँ पर क्या बन रहा है? ये बना है, ये हेड बना है, ये राइट शोल्डर और ये नेक लाइन है। तो इनवर्स नहीं, ये हेड एंड शोल्डर बनने का ट्राई कर रहा है, अभी बना नहीं है, इट इज ट्राइंग टू फॉर्म इट। बट इनवर्स हेड एंड शोल्डर मेरे भाई ये चीज होती है। ब्रो लुक द पॉइंट यू सेड अबाउट learning too much, I agree with that. I'm stuck in this predicament. I know so many ICT concepts, so many different strategies that every trade I take, I see so many confluences with me and against me. What I want to do right now is just learn and master some basic ideas. Like, according to you, what do I need to learn to take meaningful trades? Bro, I will suggest you first, see, you have now all the knowledge you wanted to gain in the life about trading and everything, right? You have all the knowledge of the ICT concepts, you have learned about all the trade settings, all the ways of taking a trade and everything. But now if you plan a trade, you will see, you will always be confused, right? आप जब भी ट्रेड प्लान करोगे, you will always be confused that you will be planning a long trade, but then you will see, oh, there is a rejection area according to this concept, we might take a sell trade. So this will always confuse you. So I would suggest you, out of all the concepts you have learned, backtest, or you might know what works for you, right? You have learned a lot, you might have tried it also, so you might know what concepts work for you. Leave all the other concepts, forget everything, just focus on the concepts that works for you. Go back test it, go to the previous chart, go to 1 hour 15 minutes time frame, go to 5 minutes time frame, and go to do back testing. पहले back testing करो, check out the charts, how they played on your trading strategy or your zone, and then test them in the future. It's called back testing and future testing, forward testing. So like you will test that same levels in real market and see how do they perform, and then you will evaluate your performance and see where did you lack, like which area, which concept did you lack, and how you planned your wrong trades, how many SL you hit, how did you hit that, why did you hit that, why your levels were not respected. So you can do that and then find a particular way and see how does your particular strategy works, your concept works. तो उस चीज़ के ऊपर कंटिन्यू में फॉलो लो, जो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है उसके ऊपर डबल एफर्ट डालो, जो नहीं वर्क कर रही है उसको क्रॉस कर दो, लीव इट, उसको भूल जाओ, एंड देन उसको
भाई आई थिंक गूगल मीट यार बंद हो गई है, तो यू कैन ज्वाइन आर यार, सीधा वहाँ पे आ जाओ, टिकटॉक पे आ जाओ, आई विल एक्सप्लेन यू ब्रो। अहमद भाई को मैं बोल देता हूँ ब्रो कम टू टिकटॉक, ब्रो कम टू टिकटॉक लाइव मीट, गूगल मीट गॉट क्लोज्ड। आ जाओ जल्दी से। Are you analyzing for market? Bro, analysis is also already done. We are now learning. We are in learning phase now. We are just solving the doubts of users. Okay, Ahmad bhai, Adi bhai, Ukraine and Russia today fighting hard. You think it will take gold high? Yes, brother. If you see, अगर ईरान और जो चाचा की वॉर थी उसके कारण गोल्ड डंप हो रहा था, बट रशिया और यूक्रेन के कारण वो पंप हो रहा है, तो अगर वो एस्केलेट होती है वी माइट सी गोल्ड को ऊपर जाते हुए। उर्दू में भी समझा देता हूँ भाई, मेरे कहने का मतलब यही था सिंपली कि अगर आपको ज़्यादा चीज़ें भी आती हैं वो भी आपके लिए हार्मफुल है, कम चीज़ें आती हैं वो भी नुकसानदायक हैं। सिंपल आप क्या करो, आपको जितने कंसेप्ट आते हैं उसमें से आपको देखो 2 या 3 कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से आते होंगे, जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आता होगा यार नहीं ये वाला कंसेप्ट वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे देखते होगे, मैं अपने ट्रेड जब भी लेता हूँ मैं ऑर्डर ब्लॉक पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ या अपने गोल्डन जोन पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। सिंपल एक एक करके क्वेश्चन करो यार प्लीज़ मेरे प्यारे भाइयों, एक एक करके सबके जवाब दूंगा, एक एक करके क्वेश्चन करो एंड आई विल। ऐसे आप सारे जाने स्पैम करते रहोगे या इकट्ठे मैसेज करते रहोगे वो ऊपर जाते रहेंगे। भाई पता लग गया नागदेव भाई, अभी मैं वही चीज़ बता रहा हूँ भाई, बार बार एक चीज़ का मैसेज ना करो, अगर मैं भूल जाऊँ तो दोबारा रिपीट करो, बट एक ही साथ में वो 5 बारी मत बताओ। आई विल लेट यू नो, मैं अभी एक एक करके सब चीज़ समझाऊंगा ना, तो वो चीज़ करो जिसको जो कंसेप्ट आपको अच्छे से आता है, जो कंसेप्ट आपको सही में समझ आता है, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट सेटअप, आपको वो कंसेप्ट पे कॉन्फिडेंस है, उसको फॉलो करो। मैं अगर ऑर्डर ब्लॉक पे कॉन्फिडेंस हूँ तो मैं उसको ही फॉलो करूंगा यार। मैं अब उसमें इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, उल्टी, साजिद भाई बस 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 साजिद भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस रिपोर्ट करवा दोगे चचा। बट अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक या सिंपली उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ गोल्डन जोन के ऊपर, आई विल ट्रेड ऑन दैट ओनली। मैं बाकी कंसेप्ट ही भूल जाऊंगा यार। अब मुझे देखो कंसेप्ट सारे पता है, CRT पता है क्या होती है, जितने भी नाम ले लो सब पता है, MSS क्या है, स्वाइप, ये सब सब पता है भाई, किए हुए हैं, सब लर्न किया हुआ है, बट मैं उसको दिमाग में ही नहीं रखता। आप पता सबके बारे में है, कई चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता यार। जो कंसेप्ट के बारे में कोई पूछता है यार ये कंसेप्ट का पता है, मैं सीधा बोल देता भाई नहीं मुझे नहीं पता, जान पता ही नहीं, गूगल कर लो, उसी वक्त गूगल करके बता दो यार ये चीज़ होती है। सब कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, नाम अलग अलग है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है, दैट्स इट। सो जो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है डबल डाउन ऑन दैट। ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, बैक टेस्ट करो उसको, रियल मार्केट में ट्रेड करो, रियल मार्केट में देखो आपने क्या गलतियां की हैं और उस गलतियों को वीकेंड पे बैठ के एनालिसिस करो कि अच्छा यार मैंने ये गलती की, अगर मैं इसको देखूं तो मार्केट ने यहाँ से रिस्पेक्ट किया मेरे जोन को, बट मुझे निकाल दिया, मेरा एसएल हिट हो गया, उसके बाद कैसे रिस्पेक्ट किया, मेरी एंट्री इसमें और बेटर कैसे हो सकती थी। तो वो चीज़ आप टेस्ट आउट करो, देन आपकी एंट्री प्रिसाइज होगी, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूव देखना शुरू करना मिलेगा। जब बैक टेस्ट भी हो गया, फॉरवर्ड टेस्टिंग भी होगी, फिर उसके बाद आपकी ट्रेड की जर्नलिंग भी होगी, और उसके बाद आपने वीकेंड पे अपनी जो ट्रेड्स ली हैं उसको बैक टेस्ट किया, एंड नेक्स्ट वीक आपने उस चीज़ को इम्प्रूव किया कि हमारा नेक्स्ट वीक में उसको कैसे कर सकता हूँ अच्छे से ट्रेड। ठीक है, बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्टिंग, जर्नल करो उसको, वीकेंड पे बैठ के उसको एनालिसिस करो, एंड देन नेक्स्ट वीक से आप ट्रेड लेना शुरू करो उसके ऊपर राइट वे में। आपने जो टेस्ट किया मंडे को देखो कि अच्छा वो चीज़ हो रही है दोबारा, देन उसके ऊपर ट्रेड लो। दिस विल हेल्प यू टू क्लियर योर, और बाकी कंसेप्ट की तरफ देखना भूल जाओ, पहले एक कंसेप्ट को मास्टर करो, देन उसके बाद दूसरे कंसेप्ट पे जाना शुरू करो कि नहीं अब मेरा हो गया इस कंसेप्ट में, मुझे अच्छे से ये आ गया, मेरा इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है, नॉ अमाउंट की मेरे दिन में अगर 1-2 सेटअप बन रहे हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, तो मुझे चाहिए मेरे 3 से 4 सेटअप बने तो मैं एक और चीज़ लर्न करूँ, राइट।
अब आ जाती है बात फिबोनाची के ऊपर। ब्रो मुझे प्राइस एक्शन एंड फिबोनाची के बारे में बताना है 1 मिनट चार्ट पर। ऑफेंसिव भाई 1 मिनट पे आप मत ट्रेड करो प्लीज़, आप 5 मिनट पे ट्रेड करो। पहले 5 मिनट पे अपने आप को उसको इम्प्रूव करो, देन उसके बाद 1 मिनट पे घुसना है। 1 मिनट इज़ वेरी वॉलेटाइल, ट्रैप बहुत ज़्यादा, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। आप चाहे सही भी चीज़ कर रहे होगे, आप ट्रैप के चक्कर में फंस जाओगे। तो मैं 5 मिनट पे बता देता हूँ, 1 मिनट पे आप मत घुसा करो। 1 मिनट में थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, मुझे भी काफ़ी साल लगे 1 मिनट के ऊपर आने में। ऐसा तो नहीं है कि मैं आते ही शुरू ही 1 मिनट से किया है। अगर आप मेरी पुरानी लास्ट ईयर की भी लाइव स्ट्रीम्स देखोगे यूट्यूब के ऊपर जाकर मेरे पुराने चैनल पे, मेरे भी एसएल भाई 40-50 पिप के थे, 60 पिप के होते थे। मैंने उसके ऊपर वर्क करके उसको प्रिसाइज किया 1 मिनट पे, और बेटर एंट्रीज की हैं। 30 पिप्स के स्टॉप लॉस पे लेके आऊँ मेरी पर ट्रेड के ऊपर, 20 पिप्स 15 पिप्स पर ट्रेड स्टॉप लॉस पे लेके आया हूँ। सो इट टेक्स टाइम थोड़ा उसको, वही आपको जो चीज़ समझाइए, बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट, वीकेंड का जर्नल करो एंड उसको एनालिसिस करके नेक्स्ट वीक में बेटर करो। बट हाँ, मैं आपको 5 मिनट्स के ऊपर प्राइस एक्शन और फिबोनाची समझा देता हूँ। फिबोनाची भाई देखो कोई इतना वो हुआ नहीं है, इतना कुछ वो नहीं है। इट इज़ नॉट अ बिग डील जितना आपने उसको बनाया हुआ है। सिंपल सा कंसेप्ट है फिबोनाची का। इफ यू सिंपली सी, हमने फिबोनाची कैसे मार्क करना है, बाइंग हो सेलिंग हो। पहले बाइंग का बता देता हूँ, सेलिंग का बता देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, आपको 15 मिनट पे बताता हूँ, थोड़ा आपको भी जोन मार्क करने अच्छे से पता लगेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मार्केट में ये सारा सेल ऑफ आया है, हमने रीसेंट लेवल निकालना है कि कहाँ से क्या तक दिखने को मिल सकता है। पहला सेल ऑफ कहाँ से आया, यहाँ से लेके इस एरिया तक सेल ऑफ आया। अब मुझे देखना है रिट्रेसमेंट आनी शुरू हुई है, कहाँ तक आ सकती है। ठीक है, मैंने अब क्या करना है, मेरा जो ये लेवल है, अभी मैं स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ, स्विंग के लिए नहीं बता रहा, स्विंग के लिए भी बताऊंगा। मैंने देखा, चेक किया, मेरा यहाँ पर गोल्डन जोन आ रहा है। ठीक है, मार्केट ने पहले ही रिवर्स दे दिया, नहीं आया मूव, नो इश्यूज। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला लेवल देखूंगा कि ये वाले लेवल पे गोल्डन जोन कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इफ़ यू सिंपली सी दिस कि गोल्डन जोन मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया बट रिजेक्शन ली, बट उसके बाद वॉल्यूम ज़्यादा, लिक्विडिटी स्वीप करके फिर नीचे गया। तो मैं अब देखूंगा, आपको पर्टिकुलर अगर स्कैल्पिंग करनी है तो अब जोन देखो, एक बाइंग से सेलिंग तक का देखो कि जहाँ से सेल आना शुरू है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने पूरा देखना है कि कहाँ तक इस ट्रेंड का गोल्डन जोन आया हुआ है। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पर देखो, अब हमने देखना है कहाँ से सेलिंग शुरू हुई। यहाँ से इस कैंडल से सेलिंग शुरू हुई, कैंडल की विक आपने इंक्लूड कर लेनी है, हाई विक या लो विक जो भी है। इसकी जैसे विक ही नहीं बनी कोई, यहाँ पर नहीं है तो मैंने विक इंक्लूड नहीं की। जो बॉडी है बॉडी को इंक्लूड किया, पूरी विक थी नहीं इसकी कोई। तो यहाँ से देखो बॉडी का हाई, देन उसके बाद कहाँ तक सेलिंग आई है, आप पुल बैक से पहले कहाँ तक सेलिंग आई है, टिल दिस पॉइंट, ये पॉइंट तक सेलिंग आई है। लास्ट सेलिंग की कैंडल ये वाली थी, उसकी लोअर विक ये थी, मार्क कर ली, दोनों को मार्क कर लिया। सीधा मैं फिर से मार्क करके दिखा देता हूं, यहां से इसको बंद करता हूं। तो सिंपली यहां से मार्क किया एंड देन कहां तक ले आए, यहां तक जहां तक रीसेंट सेल ऑफ आया, उसके बाद अच्छा खासा पुल बैक आया। तो अब हमने देखना है पुल बैक का लेवल। सेटिंग भी दिखा देता हूँ ब्रदर तबरेज भाई, सेटिंग भी दिखा देता हूँ। ये देखो गोल्डन जोन का आपके पास ये लेवल आ गया, 0.5 से 0.618 का लेवल को मैं कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर टेस्टिंग की है। मेरे लिए ये वर्क करता है, मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग या मेरे लेवल्स के अकॉर्डिंग, मेरे ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग ये वाला लेवल वर्क करता है। सो आप इस चीज़ को आप 0.5 से 618 का ले सकते हो, 618 से 786 का लेवल ले सकते हो, 0.718 से लेके 0.786 का लेवल भी कंसिडर कर सकते हो, या 0.5 से 0.786 का पूरा लेवल कंसिडर कर सकते हो। आपके ऊपर है ये कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। मेरे लिए 0.5 से 0.618 का परफेक्टली फाइन वर्क करता है, अकॉर्डिंग टू माई ट्रेड एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू माई एंट्री स्ट्रैटेजी, उस हिसाब से चलता है। तो मैं ये यूज़ करता हूँ। अब ये गोल्डन जोन बन गया हमारा। सिंपली देखो कितने प्यार से मार्केट ने इस पर पुल बैक दिया है। यहाँ पर आपने मार्क कर लिया, पुल बैक आना शुरू हुआ, आपने मार्क किया, यू गेट टू सी यहाँ पर गोल्डन जोन पे मार्केट आया, टैप हुआ, रिजेक्शन हुई। 5 मिनट पे आके देख लो आपको एंट्री कहाँ बनती है यहाँ पे। ये लो 5 मिनट पे आगे, 15 मिनट पे लगाया, 5 मिनट पे सिंपली देखो क्या हुआ, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल आई, एंट्री कंफर्म्ड। एसएल एंट्री इस कैंडल की क्लोजिंग पे, एसएल इस कैंडल के ऊपर का, मार्केट नीचे जा रही है, यू गेट 1:2 का सिंपल टारगेट। अब 5 मिनट पे यार स्टॉप लॉस बड़ा आएगा। अब देखते हो मेरा स्टॉप लॉस छोटा होता है, आई हैव गिवन सो मच टाइम टू दिस टू लर्न दिस।
तो आप सिंपल देखो, अगर इसमें 85 पिप्स का स्टॉप लॉस अगर आपका हो रहा है तो आपको टारगेट भी 360 पिप्स का मिल रहा है, राइट। अब 5 मिनट पे आपको कैसे ये जोन मार्क करना है, ये आपका हुआ। अब 5 मिनट पे मुझे मार्क करना है जी, मैंने 5 मिनट से ऊपर मार्क ही नहीं करना। ये गोल्डन जोन ऑर्डर ब्लॉक भी तो बन गया था। हाँ मेरे भाई, अब ये चीज जहां से रिजेक्शन आई, अब ये कैंडल आप कहोगे ये बन गई है, ये वो बन गई है, ब्लॉक बन गया। एंड मैं इसको आगे, वो तो चलो अभी हम जो उस कंसेप्ट पे काम करें उस पर ही फोकस करें ना। Your result restricted search we have detected suspicious activity that mid volatile। भाई क्या गांडू लोग हैं, सीखने भी नहीं देते यार किसी को, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जी। सस्पिशियस एक्टिविटी क्या कर रहा हूँ मैं ऐसा सस्पिशियस भाई? लोग 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 लवर्स, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा बता रहे हो, प्लीज़ कंटिन्यू। यस मेरे भाई कंटिन्यू ही कर रहे हैं। तो सिंपली अब मैंने स्कैल्प करना है, 5 मिनट पे आ गया। आई विल सी, ये देखो फर्स्ट रिजेक्शन आई, मैंने यहाँ से लेके इसका लो सेल का कहाँ तक बना है, ये देखो सेल का लो बता रहा हूँ मैं कैसे कंसिडर किया। ये यहाँ से सेलिंग शुरू हुई, मैंने इसका हाई मार्क किया, ये वाली कैंडल का फर्स्ट कैंडल ऑफ सेलिंग फॉर एजुकेशन पर्पस, राइट कर दो। ओ जानिए यार, लोगों को एजुकेशन ही तो नहीं देनी ना, लोग चाहते ही नहीं हम एजुकेशन दे फ्री में, वो चाहते हैं कि चूना लगाएं, उनका चूना नहीं बिकेगा ना फिर अगर हम फ्री में एजुकेशन दे देंगे। तो सिंपली ये देखो, ये हाई लगा इसका, ये मार्क किया, देन इसका लो क्या लगा सेल का, ये देखो ये यहाँ पर रिजेक्शन है, उसके बाद देखो पुल बैक, क्योंकि सेल की कैंडल की क्लोजिंग कहाँ मिली हमें, यहाँ पे ये वाली कैंडल क्लोजिंग है, इसके बाद रिवर्सल हुआ। हम बुलिश कैंडल को मैं इंक्लूड नहीं करता, सब चोर लोग हैं मार्केट में, क्या कर सकते हैं। चलो मैं बुलिश कैंडल नहीं, मैं सेल की कैंडल की विक को इंक्लूड करूंगा और सेल को इंक्लूड करूंगा। एंड यहाँ पे देखो, अगर छोटी, ये कहाँ गया चार्ट, नीचे घुस गया। हाँ सिंपली ये देखो, यहाँ पर इसकी विक थोड़ी सी बनी है तो आपको वो गैप दिख रहा है। क्यों भाई, क्या तबरेज भाई, क्या क्यों? नाउ सिंपली सी दिस, ये बन गया हमारा गोल्डन जोन 0.5 से 618 का लेवल, सिंपल आ गया गोल्डन जोन यहाँ पे। एंड यू सी रिजेक्शन। आपने ट्रेड कैसे प्लान करना 5 मिनट्स के ऊपर, ये चैनल है इसके ब्रेकडाउन के ऊपर, एसएल इसके ऊपर। जिन्होंने हमारी लास्ट मास्टर क्लास ज्वाइन की होगी उन्हें पता चैनल के ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड लेना है, जिन्होंने नहीं की वो यूट्यूब के ऊपर जाके हमारी प्रीवियस मास्टर क्लास के लिंक दे जाके देख सकता है। हाँ करो यार टाइप पॉजिटिव लाइव, लाइक करो, शेयर करो, जैसा आपको अच्छा लगे कर दो यार प्यारे भाइयों। चैनल ब्रेकडाउन पे आपकी सिंपल यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट हुई, एसएल राइस के ऊपर आपका 1:2 का ट्रेड रखो, सिंपल ये लो, इस लो तक रख लो, ये सपोर्ट लो तक रख लो आपको रखना है तो। बाकी मार्केट के ऊपर है, जितना देना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के उसको निकाल लो। और तो आपको अगर ये खींच भी लिया आपने, बाय चांस होल्ड कर लिया अच्छा खासा, यू विल गेट 300 पिप्स ऑफ ट्रेड। अब फिर निकालना है, ले लो, छोड़ो, ये बता दिया ना, अब ये एक बनाना गोल्डन जोन, अभी आपको मैंने ये बना के दिखा दिया ना। फिर निकालना है 5 मिनट पे, फिर देखो क्या सेल का मूव आया, ये पहले मैं मार्क करके दिखा दूं, ये मार्क किया, फिर देखो सेल का मूव कहाँ से कहाँ तक आया। अब सेल का मूव कहाँ से आया, यहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक आया, यहाँ तक, राइट। साजिद भाई इतना नहीं करना, फिर रिपोर्ट आ जाएगी, एक एक करो, 1000 नहीं करने इकट्ठे। आपको पता है आपके चाहने वाले हैं यहाँ पे बहुत, साजिद भाई का शेयर देख के रिपोर्ट आ जाते हैं, क्योंकि भाई ये स्ट्रैटेजी, यही तो फिबोनाची है भाई, मेरा मेरे वर्क ये करता है, इसलिए मैं नहीं मार्क करता। वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर कैसे वर्क करता है। कई पूरा ट्रेंड मार्क करते हैं, कहाँ से कैंडल शुरू हुई है कहाँ से ख़त्म हुई है, पूरी बुलिश हो बेरिश हो सब इंक्लूड करते हैं, मैं वो नहीं करता, मेरा ये वर्क करता है। मुझे सेल का लेवल देखना है ना, मुझे बाइंग थोड़ा ना कंसिडर करनी है। अब ये सेल आया यहाँ से लेके इसके लो तक, मैंने मार्क किया, ये लो, हाउ परफेक्टली इट वर्क्स, ये गोल्डन जोन आया।
ये ट्रेंड मार्क किया, इसका गोल्डन जोन ये आया, फिर सेल ऑफ आ गया। फिर अब हमने ले लो, ये भी मैं क्लियर करता हूँ कहाँ से कहाँ तक सेल आया। बुलिश का भी बताता हूँ बाइंग में कैसे मार्क करना है। ये सेल शुरू हुआ, राइट, कहाँ तक आया, दिस एरिया, दिस इज द लास्ट, यहाँ पर देखो सेलिंग कैंडल आई है। तो सिंपली यहां से मैंने मार्क किया हाई से, और सेल की लो विक मार्क की, ये लो जी, परफेक्टली वर्कड हेयर। और मेरी जितनी भी चीज़ें वर्क, मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, गोल्डन जोन हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, आई हैव पर्सनलाइज्ड देम अकॉर्डिंग टू मी। तो वो चीज़ें चाहे मार्केट जैसी मर्जी हो वो वर्क करती हैं। बट हाँ, अगर मार्केट में न्यूज़ हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो, दे माइट नॉट रिस्पेक्ट द जोन्स, है ना। गो मार्केट माइट रिस्पेक्ट नॉट रिस्पेक्ट द जोन्स, मार्केट वो ट्रैप कर दे एंड ऊपर भाग जाए, वॉल्यूम फिर वन गो ब्रेक आता है, वो फिर सस्टेन नहीं करता। आप जितनी बारी भी देखोगे मेरे जितने भी जोन्स हैं, मार्केट अगर उसका ब्रेकआउट देता है, वो वन गो में ब्रेकआउट देता है, उसके ऊपर वो ट्रैप करता नहीं, सस्टेन नहीं करता। वॉल्यूम ज्यादा आएगा तो वो सीधा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उस जोन का। अब ये सेल ऑफ आया, सिंपली ये देखो, ये सेल है, मैंने यहाँ से मार्क कर ली फिबोनाची, इसके हाई पॉइंट से कहाँ से सेल शुरू हुआ, यहाँ से लो कहाँ पे लगा सेल का, ये सेल का लो लगा। ये वाली कैंडल देखो सेल का लो लगी है, ये वाली कैंडल भी सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। ये वाली कैंडल सेल का लो लगी हुई है, यहाँ पे मार्क किया। जैसे ही गोल्डन जोन कहाँ पे बन रहा है, मैं इसको मार्क करता हूँ। अब देखना, अगर वॉल्यूम यहाँ पे आया, ये देखो मार्केट ट्राई टू टेक रिजेक्शन, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, सेकेंड टाइम रिजेक्शन, बट मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, मार्केट में सॉरी यहाँ पर वॉल्यूम बाइंग का ज्यादा है। मार्केट ने क्या किया, फिर इसको वन गो में ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया, पुल बैक दिया, इसको रीटेस्ट किया जोन को, ये देखो गोल्डन जोन की लाइन है सपोर्ट, इसको रीटेस्ट किया, यहीं से बाइंग। ओके हो गया आपको क्लियर। नागदेव भाई यार, वो मैंने पिछले लेवल में अच्छे से समझाया था कि चैनल के ब्रेकडाउन पे ट्रेड कैसे लेनी है। सिंपल चीज़ है, अगर कोई मार्केट चैनल बनाती है, ये देखो अब जैसे यहाँ पर गोल्डन जोन पे चैनल बना है, ये यहाँ पर क्या बन गया, ये एक इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया, ये एक चैनल बन गया कि मार्केट ये देखो 5 मिनट के ऊपर यहीं सस्टेन कर रही है, यहीं पर घूम रही है। जैसे इस चैनल का ब्रेकडाउन आएगा, यू विल प्लेस ट्रेड ऑन ब्रेकडाउन, और आपका एसएल रहेगा हमेशा प्रीवियस हाई के ऊपर का, राइट, रीसेंट हाई के ऊपर का, चैनल के ब्रेकडाउन पे आपकी ट्रेड, ठीक है। ये आपका ट्रेड देख सकते हो, बेरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल्स देख सकते हो, ये देख सकते हो। अब यहाँ पर भी देखो, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पर ट्रेड कैसे नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर चैनल देखो क्या बना है, चैनल जो बन रहा है ना वो ये है, चैनल यहाँ पे बना, ये चैनल बना है, यहाँ पे चैनल ये बना है। मार्केट ने चैनल का ब्रेकडाउन ही नहीं दिया, मार्केट यहीं सस्टेन कर रहा है, ब्रेकडाउन नहीं आया तो आधी ट्रेड भी नहीं लगी। बट जो लोग पहले घुस गए किसी चीज़ के कारण, वो फंसे होंगे, ये बेरिश एनगल्फिंग पे हो गए, बट यहाँ पर गोल्डन जोन टैप भी नहीं हुआ। सो वो चीज़ भी है। टैप होने के बाद अगर आप ये देखो कि चैनल ब्रेकडाउन ही नहीं आया, कोई खास ना मूव आया, चैनल ब्रेकडाउन, जैसे ये भी एक चैनल ब्रेकडाउन है, बट ऐसा कुछ खास मूव नहीं आया। जैसे ही एक ब्रेकडाउन कैंडल क्लोजिंग हुई, साथ में रिवर्सल कैंडल आ गई। सो यू हैव टू वेट फॉर अ चैनल ब्रेकडाउन। सेटिंग बता दो, ये लो भाई सेटिंग देख लो, डिफॉल्ट सेटिंग है, मैंने बस सिंपल वही चीज़ है, ये लो सेटिंग। बाय के लिए फिबोनाची बता दो, मैं फिबोनाची बाय के लिए भी बता देता हूँ, फिर फेयर वैल्यू गैप भी बता दूंगा, प्राइस एक्शन भी गाइड कर दूंगा। बस यार आपका कोई मिसाल नहीं, यू आर वेरी इजी। क्या मेरे भाई, मैं आपकी बात नहीं समझा, मेरी मिसाल नहीं कोई, मैं इतना भाई खराब समझा रहा हूँ। ये लो सेटिंग भाई, ये लो क्या हुआ अपना भाई, जी ब्रो। इंडिकेटर बाइंग के लिए नीचे से फिब मार्क करेंगे, मैं बाइंग का भी आपको बता देता हूँ फिब का, फिर उसके बाद हमारे भाई का क्वेश्चन है ईएमए क्या होता है एंड उसको कैसे यूज करना है, मैं ईएमए का भी बता देता हूँ। तारीफ कर रहा है आपकी, थैंक यू मेरे भाई। लिक्विडिटी भी बता देते हैं, थैंक यू। चलो यार सेटिंग होगी, अब मैं बाइंग की तरफ बता दूं इसका, फिर उसके बाद ईएमए का बता दूंगा। नहीं साजिद भाई, बस नहीं करना शेयर, और नहीं करना प्लीज, आप बंद करवा के बैठोगे लाइव मेरी, मतलब है
बस बस रिलैक्स करो। अब लाइक करो, आप सिर्फ लाइक करो, शेयर नहीं करनी लाइव अभी, ठीक है। अब बाइंग के लिए अब हमने देखना है, बाइंग के लिए आ जाओ, बाइंग के लिए लेवल्स देखने हैं। बाइंग कहाँ से कहाँ तक आई, अब ये देखो यहाँ पर कोई मेजर पुल बैक नहीं, आपने यहाँ पर लगाते गए, यहाँ पर बाइंग कहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर हमारी सॉरी ये देखो बाइंग आई शुरू हुई यहाँ से, ये वाली कैंडल से बाइंग आनी शुरू हुई। दिस इज द फर्स्ट कैंडल जहाँ से बाइंग आनी शुरू हुई। यू मार्क्ड दिस कैंडल, ठीक है। आपने इसके हाई तक कहाँ तक आई मार्किंग बाइंग, यहाँ तक। बट इफ़ यू सिंपली सी मार्केट आया ही नहीं, आपके गोल्डन जोन पे टैप भी नहीं हुआ, एंट्री नहीं बनी। सिर्फ अगर जो गोल्डन जोन पे एंट्री देता है। न्यू आपका कहाँ पे बनी बाइंग, ये देखो ये लो विक बनी बाइंग की, इसके बाद कहाँ तक हाई लगा है, अभी जा ही रहा है मार्केट, कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुई। यू मार्क्ड दिस, नहीं आई, अभी भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई यहाँ पे, जाने दो, नहीं बनी आपकी कोई ट्रेड इसमें फिर से, क्योंकि वन डायरेक्शनल अब मूव है ना, पंप ही आ रहा है सिर्फ। अब आपने यहाँ पर क्या किया, बाइंग कहाँ से बनी, ये देखो ये कैंडल का लो है, बाइंग कैंडल का हाई कहाँ तक लगा, यहाँ तक। यू मार्क्ड दिस जोन, सिंपल, ये देखो मार्क किया, राइट, ये यहाँ तक हाई बन गया, अब इसका मार्क कर लिया आपने। अब आपने वेट करना है मार्केट आपके लेवल पे आए। अब सिंपली देखो मार्केट कितने प्यार से आपके लेवल पे आई है बाइंग के लिए, ये लो पहली एंट्री कहाँ बन गई आपकी, पहला ट्रेड ये था। बट मार्केट अभी भी क्लोजिंग है टाइम ना, भी अगर आप यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करो क्योंकि फ्राइडे नाइट है, क्लोजिंग है तो सिंपली, बट अगर मार्केट मूविंग होती है, देखो आपका कितना प्यारा यहाँ पे ट्रेड बने हैं, छोटे छोटे से स्कैल्प ले लो। गॉट इट गाइस, आई होप आपको बाइंग का फिबोनाची और बता देता हूँ यार, और बता देते हैं, एक और एग्जांपल दे देते हैं, कोई और मार्केट दिखाता हूँ आपको। कहाँ से देखें यार, अब इसका ये रिजेक्शन देखो, इसकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाली, ये बाइंग आई, आपने क्या किया, लो से फिबोनाची लगाया, यहाँ पे लगाया, सिंपली सी मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल दिखाई बाइंग की, फेक टैप किया, बायर्स को इनवाइट किया, बट वॉल्यूम सेल का ज़्यादा था, फिर वन गो में ब्रेक, फिर नहीं ऐसा कुछ ऐसे घुमाया नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं किया, वन गो में ब्रेक। और कोई बाइंग का दिखा देता हूँ आपको अच्छी एग्जांपल, जिससे आपको एक और क्लैरिटी मिल जाए बाइंग का। सिंपली ये देखो अब कहाँ से शुरू हुई बाइंग इसमें, ये भी एग्जांपल होगी, यहाँ पे आपको मिल जाएगी एग्जांपल। बाइंग कहाँ से शुरू हुई, ये लो कैंडल बनी है, सबसे लीस्ट कैंडल, सबसे छोटी नीचे से कैंडल बाइंग की यहाँ से शुरू हुई है, कहाँ तक बना है हाई, अगर आप ये देखो ये कैंडल जो है बाइंग की आई है, ये वाली कैंडल बाइंग की क्लोज हुई है, ब्लू कलर में है ना, मैंने बाइंग का ब्लू कलर कर रखा है, तो सिंपल यहाँ पे ब्लू में क्लोज हुई है, बाइंग में क्लोज हुई है। एंड सिंपली यहाँ पर देखो बस क्या किया मार्केट ने, गोल्डन जोन पे आई मार्केट, लिक्विडिटी स्वीप ली एंड अपसाइड मूव, बट वॉल्यूम सेल का फिर ज्यादा, फिर मार्केट ने रिजेक्शन ली। ये आ जाओ फिर से यहाँ पे बाइंग आई, फिर से बाइंग आई, फिर कहाँ से बाइंग आनी शुरू हुई, आपकी सबसे लो कैंडल, ये देखो न्यू डे ओपन हुआ, यहाँ पे बाइंग आ गई, ये आपकी फर्स्ट कैंडल बनी बाइंग की, टिल दिस हाई, राइट, ये कैंडल बनी बाय की। अब ये देखो कितने प्यार से आपका एक गोल्डन जोन, यार जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी अच्छी एक्यूरेसी, मेरा कोई भी स्ट्रैटेजी देख लो, मैं ऑर्डर ब्लॉक यूज करता हूँ, फेयर वैल्यू गैप, गोल्डन जोन, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करोगे उतनी अच्छी एक्यूरेसी आएगी, उतना अच्छा ग्रो होगा। सिंपल ये देखो अभी आया गोल्डन जोन पे, डब्ल्यू बना आपके लिए, डबल बॉटम का पैटर्न बन गया, चैनल ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो, बुलिश एनगल्फिंग पे लेते हो, सब बनी है यहाँ पे। आपने यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग पे ट्रेड लेनी है, ये बुलिश एनगल्फिंग बनी, आपकी एंट्रीज की क्लोजिंग पे हुई, एसएल इस कैंडल के नीचे रहा, टारगेट रखा आपने 1:2 का, ये 1:4 देके गया, 1:4 छोड़ो, ट्रेंड मार्केट है, 350 पिप्स देके गया, 1:6 का ट्रेड देके गया। Yes bro, you can use Fibonacci on one day also. I use on one day also for seeing the major rejection zone or major support zones. It works on any time frame brother. अब जिस टाइम फ्रेम पे बोलोगे मैं मार्क करके आपको अभी बैठे बैठे दिखा दूंगा, मैं कोई बैक टेस्ट करके नहीं बैठा हुआ, या मैं लेवल लगा के नहीं बैठा, लाइव बना रहा हूँ आपके सामने, कहीं पर भी बोलोगे मैं बना के दिखा दूंगा किसी भी टाइम फ्रेम पे। सर $100 से $5 प्रॉफिट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, भाई अगर आप $5 का प्रॉफिट ले रहे हो पर ट्रेड पे तो आपका स्टॉप लॉस
$2 से $2.5 के बीच में होना चाहिए। भाई आप ट्रेड कब करते हो? भाई मैं एवरी डे मंडे टू फ्राइडे शाम के टाइम पे लाइव ट्रेड करता हूँ। EM इंडिकेटर भी बता देता हूँ। ओके डन हो गया। 15 मिनट्स प्लीज। लो भाई 15 मिनट्स पे फिबोनाची तीनों पे कर देते हैं। 5 मिनट पे कर दिया, 15 मिनट पे कर लो। ये लो भाई 15 मिनट पे सेल ऑफ आया, सेल की सबसे पहली कैंडल लगा दी। लो कैंडल क्या लगी है? ये लो लगी कैंडल, यहाँ तक लगाया, लो भाई गोल्डन जोन, रिजेक्शन, गॉट इट। ये लो भाई यहाँ पे क्या आया? बाय आया। बाय की कैंडल कहाँ से शुरू हुई है? ये बाय की कैंडल शुरू हुई है, हाई कहाँ तक लगा है? यहाँ तक। ये लो भाई गोल्डन जोन, लिक्विडिटी ली गोल्डन जोन की, बट यहीं से सपोर्ट। यू गेट 1:2, सिंपल। और कोई बता देता हूँ यार, ये लो यार, एग्जाम्पल की कमी नहीं है अपने पास। ट्रेंडी मार्केट है यहाँ पर। अब तो देखो आपको चांसेस कम होते हैं। एक पूरा जब बुलिश ही मार्केट या बेरिश ट्रेंडी हो जाए तो एक रिट्रेसमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं पर्टिकुलर सिंगल डे में, बट दिस वर्क्स गुड इन ओवरऑल मार्केट्स। वन डायरेक्शनल मार्केट में नहीं इतना फिर करते। अब ये लो, अब यहाँ पे आ जाओ साइडवेज मार्केट में। कितना? ये 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम है। ये सेल शुरू हुआ, कहाँ से हुआ? सेल की सबसे बड़ी कैंडल यहाँ बनी, नीचे तक कहाँ तक कैंडल बनी है? ये रही। ये देखो, ये लो लगा कैंडल का सेल का, सिंपल। ये लो गैप अप ओपन हुआ, गोल्डन जोन से ही रिजेक्शन। ये लो 15, ये बाइंग आई, कहाँ तक आई बाइंग? कहाँ से शुरू हुई? ये बाइंग शुरू हुई यहाँ से, कहाँ तक आई? दिस इज द हाई विक ऑफ द बाइंग। यहाँ तक बाय आई, रिट्रेसमेंट देखो कहाँ कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट। ये लो सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट्स, और यहीं से देखो पंप आना शुरू हुआ है। फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये लो यहाँ से देखो फिर क्या पंप आया। ये भी मिस हो गया, ठीक है, आपने ये मिस कर दिया, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो कहाँ से बाइंग फिर से शुरू हुई, दिस इज द लो पॉइंट, हाई कहाँ पे लगा? ये लो लिक्विड स्वीप, रिवर्सल, यहीं से सपोर्ट, अपसाइड मूव, और कितना मूव आया उसके बाद आपके सामने है। सो दिस इज हाउ गोल्डन जोन वर्क्स यार। ये लो, ये भी बाइंग है 15 मिनट पे। ये लो, ये रिसेंट बाइंग है पुल बैक के बाद, कहाँ तक आई? दिस इज द हाई। ये लो यहाँ पे भी सपोर्ट, फिर अपसाइड मूव। ये लो फिर बाइंग कहाँ से आई? ये लो, फिबोनाची सेट अप प्राइस एक्शन। भाई के लिए फिबोनाची नहीं से ऊपर लगाए हैं? 5,000 यूरो पे यू कैन यूज ब्रो, सिंपली इट इज अराउंड $5,400 आई थिंक। So you can go for 0.25 to 0.50 lot size bro, depends upon your SL. If your SL is big, your quantity should be less, and if your SL is small, then you can increase the quantity brother, but your average you can go for 0.30 0.35 level. ये लो भाई फिबोनाची सेटिंग फिर से देख लो यार, सिंपल है यार, कोई खास से डिफॉल्ट ही है, मैंने बस कुछ ऑप्शंस बंद किए हुए हैं। आपको ये ऑप्शन आता है 0.382 का, 0.236 का, ये वाले ऑप्शन आते हैं 2-3, मैंने ये बंद रखे हुए हैं, मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे काम के नहीं है। मेरे काम के 2 लेवल्स हैं मेन, 0.01, 0.5, 0.618, बट फॉर द से मतलब आई क्लियर डायरेक्शन एक 0.786 का लेवल भी मार्क करके रखता हूँ मैं। अब आ जाते हैं मेरे भाई का एक था EM पे कैसे क्या करना है भाई। मैं इसके बाद एक ही कंसेप्ट और करूँगा, प्राइस एक्शन वाला जो था वो करेंगे। आपको फिबोनाची भी क्लियर कर दिया, प्राइस वो EM बता दूंगा, और एंट्रीज भी बता दिया कैसे लेनी है फिबोनाची के ऊपर। नाउ आई विल इसके बाद आपको एक प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा, देन आई विल क्लोज ब्रो, आई एम गेटिंग लेट, तो थोड़ा चिल मारते हैं। संडे है भाई, कल से फिर यही करना है। EM आ गया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ओके, अगर बाय करना है तो फिबोनाची नीचे से ऊपर की तरफ लगा की है। यस मेरे भाई, फिबोनाची अगर लगानी है नीचे से ऊपर की तरफ बाय में देखना है, अगर सेल है तो वो ऊपर से नीचे लगती है। डोजी कैंडल कैसी होती हैं भाई? डोजी कैंडल होती हैं जिसका सिर्फ तोंद निकली होती है, उसका सिर पैर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमने ये डोजी इंडिकेटर भी पड़ा हुआ है यार अपने पास, डिटेक्ट वाला।
ये हमें उमर भाई ने गिफ्ट किया था। लग नहीं रहा अभी है, क्या हो गया इसको? ये रहा। हाँ, ये होती है भाई डोजी। ये जो जिसके ऊपर ये पॉइंट आ रहा है ना, ये देखो, सिर्फ इसका पेट निकला हुआ है, सिर पैर कुछ नहीं है। पेट निकला हुआ है, सिर पैर कुछ नहीं। इसके नान खा खा के ना पेट निकल गया बस। ये लोग सेल कर रहे हैं, फ्री में डाटा दे रहे हैं। भाई आप दे सकते हो गुरु दक्षिणा, मैं अपना बाइनांस वॉलेट की आईडी दे देता हूँ, डाल दो भाई थोड़े थोड़े पैसे, गरीब का भला हो जाएगा। चलो यार डोजी आप आ जाओ ईएमए के ऊपर। ईएमए लगा रहा हूँ। ईएमए क्या होता है? ईएमए इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। भाई आपके यूट्यूब का चैनल नेम क्या है? ये रहा यार, आदि ट्रेड्स लाइव, बायो के अंदर लिंक मिल जाएगा और यू कैन सिंपली सर्च दिस मेरे प्यारे भाई। यार ये पुरानी मास्टर क्लास आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। ये न्यू वीडियो भी एक अपलोड की है वैसे अभी मैंने, वो स्केड्यूल है, कल सुबह के लिए आ जाएगी। तो छोटी छोटी वीडियोस आ रही हैं आप लोगों के लिए, काम चल रहा है। ट्रेडर गरीब नहीं होता कहने में क्या जाता है भाई। ईएमए क्या है यार? ईएमए एक सिंपल चीज़ है यार। ईएमए इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अरे अब्दुल भाई थैंक यू सो मच ब्रो, मीन्स अ लॉट। आज के शौरमे का इंतज़ार। पर चलो, ईएमए क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसमें क्या है? सिंपली ये आपको बताती है कि पिछली कितनी कैंडल जो हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने इसमें ईएमए देखो, यहाँ पे है लेंथ इज 9, मतलब हमने 9 की ईएमए सेलेक्ट की है। तो ये बताएगा 1 आवर का टाइम फ्रेम है जैसे, राइट? तो ये हमें बताएगा पिछली 9 घंटे, मतलब पिछली 1 आवर की 9 कैंडल्स का क्या ट्रेंड चल रहा है, राइट? सो अब जैसे ये बुलिश चल रहा है तो मतलब ये बता रहा है कि ट्रेंड बुलिश है पिछली 9 कैंडल्स का। अब मैं इसको 15 पे कर दूंगा तो इट टेल्स कि मार्केट में पिछली 15 कैंडल्स का ट्रेंड क्या है। राइट? ये तो भाई ये कौन सी लाइन लग गई है, तो छोड़ो। अब ये पिछली 15 कैंडल्स का ट्रेंड बता रहा है। सो अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, राइट? लोग कैसे ट्रेड करते हैं? लोग इसको कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, 2 ईएमएस लगा लेते हैं, एक 15 का लगा लेते हैं, एक 9 का लगा लेते हैं, 20 का लगा लेते हैं, 10 का लगा लेते हैं। सो इट्स लाइक पासिंग। तो अगर मैं इसको 1 मिनट एक चार्ट डिलीट करता हूँ और मैं फिर से एक ईएमए लगाता हूँ, यार ईएमए 2 बार ही, हाँ मेरे 2 इंडिकेटर नहीं लग रहे इसके ऊपर यार। चलो स्टॉकिस्टिक आ रहा है, सही बंद कर देते हैं, डबल ईएमए लगा के देख लेते हैं। लग गया ईएमए। ये देखो, अब एक मैं एक के रेड लाइन कर देता हूँ, आपको क्लियर नजर आए। और एक की है और कोई कलर करता हूँ, पिंक कलर कर देते हैं आपके लिए। पिंक नहीं, समझ सेम हो जाएगा, पर्पल भी नहीं नज़र नहीं आएगा, ऑरेंज कलर कर देते हैं, ठीक है? ईएमए 9 और 21 हो गया यार। ये लो यार, ये लो 21, 20 होता है वैसे, 15 ज़्यादा चलता है, बट 21 होगी, ठीक है? ये आपका ईएमए 21 लग गया है। ऑरेंज वाली जो है ईएमए 21 है। मोटी कर दी लाइन थोड़ी। और जो रेड कैंडल है वो है ईएमए 9 की, ठीक है? 9 और 21 हो गया आपका। गॉट इट? तो इस पे क्या करना है अब आपने? पीपल यूजली सी, अब 9 वाली जो है वो रेड कैंडल है, कि रेड वाला जो है वो पिछली 9 कैंडल्स का ट्रेंड बता रही है कि 9 कैंडल्स का पिछला ट्रेंड क्या है। और ये जो येलो वाली ऑरेंज वाली लाइन है वो बता रही है पिछली 15 कैंडल्स का ट्रेंड क्या है, सॉरी 21 कैंडल्स का ट्रेंड क्या है। एंड हाउ यूजली पीपल ट्रेड ऑन दिस? वो करते हैं जब छोटी ईएमए वाली, फॉर एग्जांपल ये 21 ईएमए वाली की लाइन पहले बना रहा हूँ। सो इफ 21 ईएमए वाले की लाइन अगर एक अपसाइड ट्रेंड बता रही है कि मार्केट में ट्रेंड अपसाइड है, और एक 9 ईएमए जो हमारी दूसरी हैंडल थी 9 ईएमए वाली, अब वो बना रहा हूँ इसमें,
तो वो बता रही है कि मार्केट अभी थोड़ा चौपी जा रहा है। बट अगर जैसे 9 EMA वाली कैंडल, राइट, वो 21 EMA वाली कैंडल को क्रॉस करके अपसाइड मूव दे दे, राइट, तो इट मीन्स कि अब ट्रेंड मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पे भी बुलिश हो रहा है। यू कैन प्लान अ बुलिश ट्रेड ऑन क्रॉसिंग, राइट। अब इसकी एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे है। अब मार्केट क्या है, ये साइडवेज मार्केट है। हाउ यू कैन प्लान अ ट्रेड। अब 9 EMA की कैंडल है रेड वाली, 21 EMA की कैंडल है ऑरेंज वाली, राइट। सो जैसे ही यहाँ पर अगर आप देखो रेड वाली कैंडल ने क्रॉस किया, यहाँ पे कट किया अपनी और ऑरेंज कैंडल को, विच इज 21 EMA वाली कैंडल को कट किया 9 EMA वाली कैंडल ने। सो इट मीन्स अब मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट होके सेलिंग में जा रहा है। सो हाउ यूजुअली पीपल ट्रेड, जैसे ही वो शिफ्ट होता है यू सी रिजेक्शन। आपका ये देखो कंफर्मेशन देखनी है, लो कंफर्मेशन देखो, बट ऐसे अब ये चैनल बना हुआ है, राइट। पीपल हाउ डू दे ट्रेड, वो इस चैनल की क्लोजिंग पे ट्रेड, ब्रेकडाउन पे ट्रेड, या इसकी कट पे ट्रेड ले लेते हैं कि कैंडल कट हुई, वो आपस में लाइंस क्रॉस हुई, एक दूसरे से इंटरसेक्ट होगी, आपका एसएल रहेगा सिंपल, आपका टारगेट रहेगा जब तक मार्केट उसके बाद उसको रिवर्स नहीं कर देती, या एट योर टारगेट पॉइंट, राइट। ये हो गया सिंपल। अब यहाँ पर सिंपल फिर से देख लो क्या हुआ यहाँ पे मार्केट में, फिर बाइंग कैसे पता लगी। मार्केट में ये 9 EMA वाली ने इसको क्रॉस किया फिर से 21 को, तो यहाँ पे आपने लगा ली, आपका एसएल इसके नीचे रहा, राइट, और गैप अप ओपनिंग मिली, राइट। अगर अब इस चीज़ को फिर से हम देखें दोबारा से और देखूं क्लैरिटी में, ये लो फिर से सेल जा रही है मार्केट। हाउ डज इट वेंट इनटू सेलिंग, सी सिंपल 9 EMA वाली ने 21 EMA वाली कैंडल को फिर क्रॉस करके इंटरसेक्ट किया और अब वो नीचे आ गई, एंड यहाँ से फिर सेल आपकी बन गई। गॉट इट, चैनल ब्रेकडाउन पुल बैक, यहाँ पे आपकी सेल बनी, एसएल कितना रहा इसके ऊपर का, एंड टारगेट रहा आपका 1:2। जब तक मार्केट जब तक ऊपर नहीं जाती उसके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 9 EMA ने क्रॉसिंग दे दी, आप इस जगह पे अपनी ट्रेड क्लोज कर दो। ये लो यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दी। थोड़ा क्लैरिटी आई इसमें, या कोई डाउट है मेरे भाई, प्लीज़ अगर कोई डाउट आ रहा है पूछ लो, नहीं तो भाई बताओ कि क्लैरिटी से समझ आ रहा है। ये लो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई, मार्केट अब ये साइडवेज आ गई, आपको ये सेल के स्कैल्प यहाँ पे, ये बाइंग का स्कैल्प मिल गया यहाँ पे, ठीक है, बाइंग का स्कैल्प हो गया, यहाँ पे मिल गई एंट्री। आपको सेल का स्कैल्प यहाँ पे मिल गया कि क्रॉसिंग हुई, 9 EMA वाली नीचे आ गई, राइट, आपको यहाँ पे मिल गई। अब फिर से बाय में कैसे घुसना है, यहाँ पर देखो सिंपल क्रॉसिंग हुई, यहाँ पे इस कैंडल पे क्रॉसिंग हुई, एंट्री हुई, एसएल रहा आपका इसके नीचे का, एंड यू टुक द ट्रेड। आपका यहाँ पर हवाई जहाज बन गया ब्रो। अब ये EMA के हिसाब से आपने ट्रेंड देखना है, तो इन करंट मार्केट EMA ने क्रॉस कर दिया है इसको 21 को, तो मतलब मार्केट थोड़ा अपसाइड है। बट अगर ये इसको क्लोजिंग गैप अप गैप डाउन ओपनिंग में यार ये थोड़ा कम काम करती है, आपको क्लैरिटी से नहीं बताती। बट हाँ, अगर देखो थोड़ी मार्केट, मैंने पहले भी बताया गैप डाउन अप नहीं हो रही, एक रेंज बताई है 4390 4400 से लेके आपके पास 4350, ये पूरी एक रेंज है $50 की, उसके अंदर मार्केट थोड़ा ओपनिंग दे सकती है। मार्केट आपको 70 पे दे सकती है, 65 पे ओपनिंग दे सकती है, 85 तक ओपनिंग दे सकती है, यू विल गेट इट। हो सकता है यार EMA मैं यूज़ भी नहीं करता, इट इज़ जस्ट जो मेरे को मैंने सीखा हुआ है मैं आपको वही बता रहा हूँ भाई, और मे बी आई एम रॉन्ग, मेरे से कोई अच्छा EMA ट्रेड करता हो भाई, उसको ज़्यादा नॉलेज हो इसके बारे में, वो ज़्यादा क्लैरिटी से एक्सप्लेन कर सके। बट जितना मुझे EMA के बारे में पता था, जितना मुझे पता था लोग कैसे ट्रेड करते हैं इसके ऊपर, आई हैव टोल्ड यू। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ और 5 मिनट पे आ जाओ, एंट्री कैसे प्लान करोगे। इसमें हमेशा यार बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाता है कब क्रॉसिंग हुई है, एंड टाइम फ्रेम एंट्री छोटे टाइम फ्रेम पे प्लान होती है। तो आपने यहाँ पर देखना है क्रॉसिंग का भाई 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे क्रॉसिंग हुई आपकी, यहाँ पे 1 आवर पे ले लो, नहीं तो 5 मिनट पे एंट्री आ जाती है। 5 मिनट पे देखो कैसे ट्रेड ले लोगे। ये लो 5 मिनट पे ट्रेंड चल रहा है, EMA जो 9 वाली है वो ऊपर ऊपर जा रही है। जैसे ही EMA ने इसको क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉसिंग आई, ये देखो इस पॉइंट पे क्रॉसिंग हुई भाई, ये 920 बेस्ट है, 915। यार मैं EMA यूज़ ही नहीं करता, ये आपको देखना है आपके लिए बेस्ट क्या काम करती है। वैसे जो मैंने लोगों से सुनी है, अब जो ट्रेडर रूम है, क्या कहते हैं, मयंक भाई है, उसकी भी स्ट्रैटेजी वो है 915 वाली, 9 EMA और 15 EMA। सुभाशीष भाई जो है हमारे, जो पावर ऑफ स्टॉक्स है,
उनकी स्ट्रैटेजी भी 915 EM है। मेजरली मैंने देखा है लोग 915 यूज़ करते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ट्रेडर टू ट्रेडर और उसकी एनालिसिस के ऊपर कि हाउ डू दे डू दैट एनालिसिस और उनकी एंट्री कैसे बनती है। 915 कर लो यार, 920 21 जो भी करना कर लो, जैसे आपको सही लगता है वैसे करो। अब यहाँ पर देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, क्रॉसिंग हुई यहाँ पर, आपको थोड़ा छोटा एसएल मिल जाएगा इसमें। ये लो क्रॉसिंग के बाद आपने ये देखो पुल बैक पे एंट्री ले ली इसी जोन पे, यहाँ आपने क्रॉसिंग के बाद ही रिजेक्शन कैंडल पे एंट्री ले ली। एसएल रहा आपका बड़ा, यहाँ पे आपका एसएल रहा, आपका टारगेट 1:2 रखो। ये लो यहाँ तक रखो यार, ये विक तक रखो। आपने क्यों वेट करना उसका। बट हाँ, अगर आपको ईएमआई पे सिर्फ ट्रेड करना, जब तक ईएमआई रिवर्स नहीं होती तब तक आप ट्रेड होल्ड करो। अब जैसे यहाँ पर मार्केट में देखो ईएमआई रिवर्स हुई है, बाइंग में शिफ्ट हुई है, क्लोज योर ट्रेड हेयर, क्लोज इट, इस पॉइंट पे क्लोज कर दो। यू विल स्टिल गेट हाउ मेनी पिप्स, 500 पिप्स ब्रो। छोटे टाइम फ्रेम पे देख लो ना, वर्क वही सेम है यार। बड़ा टाइम फ्रेम देख लो, छोटा देख लो। अभी ये लो क्रॉसिंग हुई यहाँ पर 9 EMA ऊपर आ गई 21 EMA से, यू गेट दिस बाइंग ट्रेड। फिर क्रॉसिंग आई, ये लो सेल की, यहाँ क्रॉसिंग आई, मार्केट में सेल आया, बट मार्केट ने ट्रैप किया यहाँ पर, बायर्स इनवाइट किए। ये देखो अगर बाइंग की भी वो बनी है यहाँ पर, फिर क्रॉसिंग हुई, बायर्स को भी इन्वाइट किया, ये ट्रैप रेंज बन गई। तो हर स्ट्रैटेजी का विन रेट यार 100% नहीं आ सकता। यू माइट हिट एसएल, इसमें भी एसएल जाते हैं, मेरी ट्रेड्स में भी जाते हैं यार। मैं तो क्लियर हूँ, मेरे सारे प्रूफ आपके पास पड़े हुए, ये टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी में पड़े हैं, हर वीक रिजल्ट भी भेजता हूँ। जो एसएल होते हैं आपके साथ होते हैं, जो नहीं होते वो फिर स्ट्रैटेजी वही है यार। विन रेट भी उतना ही है, 80% आ जाएगा, 90% आ जाएगा, 100% भी आ जाएगा भाई विन रेट। एक हफ्ता आ जाएगा, 2 हफ्ते आ जाएगा, बट फिर भी एसएल हिट होता ही है यार। हमने भी 100% विन रेट निकाला है, लाइव स्ट्रीम के ऊपर भी निकाला है, वीआईपी ग्रुप्स में भी निकाला हुआ है, सब कुछ किया हुआ है यार आपके सामने। सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू वांना ट्रेड। उसका बैक टेस्ट करो, फ्रंट फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। भाई ये यूट्यूब पे आज ही अपलोड हो जाएगी, ऑन टू बैक टेस्ट सिस्टम। यस ब्रदर, मैं ये लाइव क्लोज करते ही आई विल डाउनलोड इट, तो 1-2 घंटा लगेगा आई थिंक। एशियन सेशन जब तक होगा तब तक सब कुछ हो जाएगा अपलोड यार, क्योंकि टाइम लगता है ना, डाउनलोड होगी फिर अपलोड होगी, तो इट टेक्स प्लेंटी ऑफ टाइम भाई। 1-1.5 घंटा ये टिकटॉक से डाउनलोड होने में लग जाता है यार, जितना मर्जी नेट फास्ट कर लो। वो प्रोसेसिंग में इतना टाइम लगा देता है, बट चलो, टोल्ड यू ऑल द एनालिसिस इज क्लियर। प्राइस एक्शन, लास्ट टॉपिक प्राइस एक्शन ब्रदर। सर $5 प्रॉफिट के लिए कौन सा टाइम पे ट्रेड करना चाहिए? भाई आप करो 5 मिनट्स पे कर लो यार, 50 पिप्स तो मिल ही जाते हैं इजीली। 1 मिनट भी सही रहेगा, बट आई वुड नॉट सजेस्ट आप 1 मिनट पे करो एज अ बिगनर। कितने MB का नेट लगवाए हो? भाई मेरा अनलिमिटेड है, MB नहीं है यार, लाइव स्ट्रीम करनी होती है तो अनलिमिटेड ही है ब्रदर। स्पीड होगी आई थिंक यार, आ जाती है इसकी स्पीड 500 MB, 700 MB, 800 MB। स्पीड की कमी नहीं है यार। अभी टेस्ट कर लेते हैं, स्पीड लाइव भी चल रही है। ये लो यार, और रासल खेमा आ गया है तो दुबई में हूँ भाई मैं। ये इसने रासल खेमा डिटेक्ट कर लिया, उसके कारण ये स्लो दिखा रहा है, बट चलो लाइव भी चल रही है, उसके कारण भी ये नेट कंज्यूम हो रहा है, तो ठीक है, चलता है। मेरा 200 MB स्पीड भाई बहुत है यार, 200 MB। चेंज सर्वर दुबई, चलो ये होता रहेगा। है जान है नेट में। पाकिस्तान वालों की इतनी नहीं स्पीड आती, मसला है। ओ भाई कहीं पर भी चले जाओ, ऑल ओवर वर्ल्ड में नेट की स्पीड का इशू है ही है यार।
जब तक आपके फाइबर केबल नहीं लगी, सबसे बेस्ट वे है अगर आप डोंगल यूज़ करते हो या सिम वाले यूज़ करते हो, इन सब चीज़ों में यूज़ करते हो, तो आपका वो नेट का भाई पंगा रहता ही है जब तक फाइबर केबल नहीं लगती। फाइबर केबल इज़ द बेस्ट सोल्यूशन ब्रो, सीधी तार घुसेड़ो, डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है, नाइव भी चल रही है, चलो लास्ट टॉपिक भाई, चिल ब्रो। कर दो यार लाइक 40 के 50 के लाइक्स कर दो अब तो यार। भाई नेक्स्ट वीक एनी न्यूज़? नहीं भाई, इतनी कोई खास न्यूज़ नहीं है, एक ही न्यूज़ है, वो है FOMC की वेडनेसडे को मीटिंग मिनट्स है, जिसका इतना इम्पैक्ट नहीं रहता, 50-100 पिप का ट्रेड दे देगा, ज़्यादा नहीं देगा यार। फाइबर है अपना ये 5G। भाई फाइबर केबल अलग चीज़ है, 5G डाटा कनेक्शन, फाइबर केबल है आपका डायरेक्ट कनेक्शन जो आता है वो आता है टावर के थ्रू, है ना। तो 5G और 4G तो नेटवर्क हो गए ना, फाइबर केबल होती है। दिस इज टाइप ऑफ इंटरनेट कि फाइबर केबल से लगाया आपने इंटरनेट का कनेक्शन ले रहे हो, या आपने वो मॉडेम लगाया हुआ है। भाई मेरा यार इसमें मैंने जो ये अपार्टमेंट रेंट किया हुआ है, तो इसमें लैंडलॉर्ड नहीं लगाया हुआ था अपना ही, तो उसका ही चल रहा है अभी। मैंने डाटा प्लान इसका अपग्रेड करवाया था उसको कह के, बट इसका मेरे हिसाब से फाइबर केबल तो नहीं है यार, इसका सिम कार्ड वाला है। भाई एक वीक पहले एक भाई आपके साथ कॉल पे आए थे, उन्होंने कौन सा इंडिकेटर बताया था? उमर भाई आए थे, उमर भाई, उसके अलावा तो कोई नहीं आता लाइव पे। उमर भाई ने कौन सा इंडिकेटर बताया था यार? सो गए होंगे मेरे हिसाब से, अभी तक मुझे याद नहीं है ब्रो, मैं पूछ के बता दूंगा। बट वो उन्होंने भी कहा था टेस्ट करो, बट उसका इतना कोई खास वो नहीं आया था ब्रदर। स्ट्रक्चर, हाँ SMC इंडिकेटर था वो, स्ट्रक्चरल SMC। वो तो सिंपल था ना, आपको ऑर्डर ब्लॉक और वो सॉरी फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह बताने के लिए। भाई आप किस टाइम ऑनलाइन ट्रेडिंग किस टाइम करते हो? भाई शाम को करता हूँ 6-7 बजे, बट आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो। येस दैट्स वाई 5G कनेक्शन है सिम वाला, फाइबर ऑप्टिक पे मोर देन 800। हाँ भाई फाइबर पे तो मेरी 1 GB पर उससे भी आती, बट कोई दिक्कत नहीं, जब अपना वो लूँगा घर पे लूँगा ना पूरा, तब मैं वो करूँगा। आई वॉज वर्किंग इन डू के टेलीकॉम से। येस येस ब्रदर, आई गेट योर पॉइंट, यू आर राइट 100%। ये इंडिकेटर था यार, स्ट्रक्चर SMC कुछ था, पता नहीं किसका था, स्ट्रक्चरल SMC कोई था यार उसका नाम, SMC, ये रहा लूडो वाला, SMC स्ट्रक्चर्स एंड फेयर वैल्यू गैप, ये रहा। हाँ हाँ, अली भाई ने भी लिख दिया। कोई बात नहीं यार परदेसी भाई, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे। ये था स्ट्रक्चर SMC स्ट्रक्चर एंड फेयर वैल्यू गैप, ये आपको बता देगा फेयर वैल्यू गैप क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या है, ये आपको इजीली बता देगा। बट ठीक है, इंडिकेटर भी है, इस जस्ट आपको लेवल बताने के लिए, मैं खुद ही मार्क कर लेता हूँ, मुझे पता ही है कैसे मार्क करना है, तो इट वर्क्स आपके लिए, जो वर्क करता है आपको इंडिकेटर लगाना है इंडिकेटर लगा लो, वट एवर फील्स ईजी फॉर यू। भाई ट्रेडिंग को जितना ईजी रखोगे उतना ही आप लाइट माइंड रहोगे, चिल मारोगे, फन करते रहोगे और ट्रेड मजे से करते रहोगे। हैव यू एवर सीन मी स्ट्रेस्ड अबाउट एनी ट्रेड? जितनी मर्जी अच्छी ट्रेड हो जाए, जितना मर्जी बुरी ट्रेड चले जाए, स्ट्रेस ही भाई, सिंपल दिमाग क्लियर रखो, आज नहीं तो कल से ही। प्राइस एक्शन, भाई प्राइस एक्शन इज सिंपल, आप 5 मिनट पे प्राइस एक्शन समझा देता हूँ, हाउ यू कैन ट्रेड ऑन प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, मेजरली ये प्राइस एक्शन है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, ये प्राइस एक्शन में आ जाता है। कैंडल स्टिक क्या होती है? कैंडल स्टिक्स होती हैं, डोजी हो गया, डोजी पे लोग ट्रेड लेते हैं, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, बेरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, थ्री मस्केटियर, अनाप शनाप चीज़ें, आपको ये चार्ट मिल जाएगा गूगल के ऊपर जाके, कैंडल स्टिक्स चार्ट सर्च करो, आपको चार्ट भर भर के मिल जाएंगी। ठीक है, कैंडल स्टिक्स के बारे में शॉपिंग नहीं करनी भाई, मुझे इमेज पे दिखाओ, ये कैंडल खुल गई, आपको ये भर भर के चार्ट के कैंडल स्टिक्स मिल जाएंगी, क्या होती हैं, कौन सी कैंडल स्टिक क्या होती है, ये आपको यूट्यूब पे भी फ्री वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब पैटर्न देख लो क्या होता है, जैसे पैटर्न होते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, डबल टॉप, डबल बॉटम,
ठीक है, बेरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग, ये होते हैं चार्ट पैटर्न्स। ये लो, आपको इसके ऊपर भी इमेजेस मिल जाएंगी भाई। ये लो भाई, भर भर के हैं सिंपल। आपको ये सारे कैंडल स्टिक्स दिख गई, ये रिवर्सल पैटर्न्स दिख गए, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी, ये वो सारी चीज़ें, चार्ट पैटर्न जो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये लो। ओ भाई, मुझे ख़रीदना नहीं है यार, टेमू पे बेच रहे हैं हाले यार, ये क्या बना दिया है। ये लो भाई, आपको इमेजेस मिल जाएंगी गूगल के ऊपर। इट इज़ जस्ट, मैं अब ये खोलना पड़ रहा है बट ये भर भर के है भाई। सिंपली जो भी आप ये चार्ट पैटर्न्स हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल एंड प्राइस एक्शन। और अब आ जाती है फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नाउ इफ यू सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट में एक सपोर्ट बन जाता है जहां से मार्केट बाय में जाती है सपोर्ट लेके, रेजिस्टेंस होता है जहां से रिजेक्शन लेती है। नाउ सिंपली सी इफ यू यहाँ पर देखो, आपके पास सपोर्ट क्या क्या बन के आएगा, मार्केट ने कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, एक ये एरिया बना है, ये एरिया बना है जहाँ से बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया। यहाँ एक दो दफ़ा सपोर्ट ले लिया, मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम एयर, यू मार्क दिस जोन, ओके, बुलिश सपोर्ट जोन हो गया, इट इज सपोर्ट जोन। अब रिजेक्शन कहाँ पे है, एक ये रिजेक्शन एरिया बना हुआ है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, इट इज़ बेरिश। नाउ सिंपली हाउ यू कैन ट्रेड ऑन इट, आप यहाँ पर किस वे से ट्रेड कर सकते हो। आपने मार्क कर लिया, यू विल वेट, ये एक सपोर्ट बन चुका है, ये पुल बैक आया, यहाँ से मार्केट ने फिर सपोर्ट लिया, सो आप यहाँ पर तो ट्रेड नहीं लोगे बिकॉज सपोर्ट फॉर्म हुआ अभी। यू विल वेट मार्केट इस जोन पे कब आ रहा है, सिंपली ये देखो यहाँ पर आया, टैप हुआ, यू कैन प्लान अ बाय ट्रेड हेयर, चैनल ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो। फिर यहाँ पर आया दोबारा, फिर चैनल ब्रेकआउट हुआ, फिर ट्रेड प्लेस कर सकते हो, बट क्लोजिंग टाइम है। सेल का आप देख लो, रिजेक्शंस रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लोगे। ये लो, पहली रिजेक्शन आई, ओके, ट्रेड नहीं लिया, दूसरी रिजेक्शन आई, नहीं लिया, रेजिस्टेंस एरिया बन गया ये, ओके। अब सिंपली थर्ड रिजेक्शन आई, आपने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया रिजेक्शन पे। ये लो, फोर्थ रिजेक्शन आई, चैनल ब्रेकडाउन पे आपने ट्रेड ले लिया, बेरिश एनगल्फिंग जो भी आपको चैनल ब्रेकडाउन मिला, आपने ट्रेड ले लिया। एसएल रहा आपका अबव दिस जोन या अबव दिस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, एंड आपका टारगेट सीधा टिल द सपोर्ट, गॉट इट। अब ये एक सपोर्ट बना था, सिंपली ये देखो यहाँ पर क्या बना, ये एक सपोर्ट बना हुआ है, मार्केट ने यहाँ पर क्या सपोर्ट लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर क्या बन गया, सपोर्ट, एक बारी सपोर्ट लिया, दो बारी लिया, दिस बिकम्स अ सपोर्ट लेवल, तीसरी बारी यहाँ पर टैप हुआ, सपोर्ट लिया। नाउ जब एक सपोर्ट ब्रेक होता है, इट बिकम्स रेजिस्टेंस, और जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, वो सपोर्ट की तरह काम करती है, राइट। तो सिंपली अगर आप यहाँ पर देखो, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, सिंपली अब ये देखो क्या बन गया, अब ये बन गई रेजिस्टेंस, राइट। ये सारा एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया, ये ऊपर भी रेजिस्टेंस है, ये देखो ये वाला जो सपोर्ट है ये भी रेजिस्टेंस है, तो मतलब एक सपोर्ट एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया। सिंपली जिनकी देखो रेजिस्टेंस है, वहां से भी रिजेक्शन पे ट्रेड, ठीक है। यहाँ पर ये चैनल का ब्रेकडाउन आया, बेरिश एनगल्फिंग आई, ट्रेड ले ली टिल दिस सपोर्ट जोन। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यही प्राइस एक्शन है। चार्ट पैटर्न पे कर सकते हो, हेड एंड शोल्डर हो गया सॉरी गाइस, डबल बॉटम, जैसे अब डबल बॉटम बन रहा है, तो अगर मार्केट ओपन होती है फ्राइडे के दिन ना होता, थर्सडे होता, सो मे बी यहाँ से आपको अच्छा खासा बाय का ट्रेड मिल जाता, बिकॉज इट इज़ फॉर्मिंग अ डबल बॉटम। ये देखो डब्ल्यू बन रहा है, तो अगर ये इसको ब्रेकआउट करती है, आपको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड करते हो, ये लो, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये लो हेड एंड, जो भी है, यू कैन फाइंड मल्टीपल ट्रेड्स ऑन एनी प्राइस एक्शन भाई। ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे लेना है, ये लो ट्रेंड लाइन बन गई है, एक ट्रेंड लाइन बना मार्क कर दिया है, आपने वेट करना है, मार्केट ने यह किया, इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है, स्वीप किया, पुल बैक दिया, फिर से गया, आपने इसके ब्रेकआउट पे दोबारा एंट्री ले ली। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड। और भी बता देता हूँ यार, अभी ट्रेंडिंग मार्केट है, इसको छोड़ो, मैं पुरानी मार्केट में दिखा देता हूँ। ये लो सपोर्ट एरिया बना हुआ है, सपोर्ट है, कुछ नहीं, मैं सिर्फ सपोर्ट मार्क करूंगा और कोई आपको ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं मार्क करके दिखाऊंगा। ये लो सपोर्ट, पहली बारी टैप हुआ, दूसरी बारी टैप हुआ, सपोर्ट फॉर्म हो गया, तीसरी बारी ये लो डबल बॉटम बना, ट्रेड लिया आपने, यू गेट द ट्रेड। ये लो चौथी बारी टैप हुआ, फिर बाय की ट्रेड मिली, पंजवीं बारी टैप हुआ, फिर बाय की ट्रेड मिली। सो दिस इज हाउ सपोर्ट वर्क्स। सर वॉल्यूम समझा दो भाई, अभी बाद में, अब वो आपका फेयर वैल्यू सब वो हो गया। मैं भी ब्रो, आई एम ऑल्सो भाई, गला सूख गया बोल बोल के मेरे भाई, तरस खाओ मेरे पे हैं।
फ्री में सब आज ही सिखा दूँ मेरे भाई, आज ही सब कुछ सीख लोगे, आज ही आप मास्टर बन जाओगे, आज बाहुबली बन जाओगे। जितना सीखे मेरे भाई उतना तो कर लो, उसके ऊपर अमल कर लो, वो चीज़ पे तो वर्क कर लो। भाई आप किधर से हो, बहुत अच्छे से समझाते हो भाई। मैं यूएई के अंदर हूँ ब्रदर, वैसे मैं इंडिया से हूँ बट करंटली इन यूएई। तो अब फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस जितना भी देखना है आपके पास मल्टीपल है यार। 15 मिनट पे देख लो, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे देख लो। ये लो सपोर्ट, ये सपोर्ट बनी हुई है अच्छी खासी। ये लो, पहली बारी टैप हुआ 15 मिनट पे, ओके फर्स्ट सपोर्ट। ये दूसरी बारी टैप हुआ, सपोर्ट बन गई। ये लो तीसरी ट्रेड साथ में बन गई। चौथी बारी दोबारा आया यहाँ पर, फिर सपोर्ट की ट्रेड बन गई। फिर अब ये ब्रेकडाउन हो गया इसका, आपको यहाँ पर भी एक ट्रेड दे के गया है ये। फिर यहाँ पर ट्राई किया बट इसको ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन देके अब सिंपली ये देखो यहाँ पर इसने इसी सपोर्ट को बना लिया रेजिस्टेंस, पुल बैक दिया, रिजेक्शन ली यहीं से, देन सेल का ट्रेड। सिंपल प्राइस एक्शन ब्रो। कौन कहता है नहीं वर्क करता भाई, सब वर्क करता है, करवाना आना चाहिए बस। ये लो रेजिस्टेंस, कितने काम नहीं करती। ये लो फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आई, सेकंड टाइम आई रिजेक्शन हुई, पुल बैक, फिर से ये लो आपकी ट्रेड बन गई सेल की। फिर आया लिक्विडिटी स्वीप, फिर ट्रेड बन गई सेल की। ये सारे ट्रेडर दुबई में क्यों रहते हैं भाई? अब ये बाकियों का तो नहीं पता, मैं तो यार पहले ही आया हूँ, मेरे को तो साल हो चुका है अब तो। बट मैं यहाँ पर मेजरली ट्रेडिंग के सिलसिले से भी, थोड़ा टैक्स के सिलसिले, टैक्स फ्री है और काम के कारण भी आया था। एंड सेफ्टी है भाई, बढ़िया इन्वायरमेंट है, घर से भाग निकलना था बस, इन्वायरमेंट चेंज करना था बस। कहीं पर भी जा सकते हो यार, देर आर मैनी कंट्रीज, बट लग्जरी है यहाँ पर, सेफ्टी, आप पैसा खर्च सकते हो कमा के, आप क्रिप्टो में पेमेंट्स कर सकते हो, क्रिप्टो में निकाल सकते हो, आपको कोई सरकार नहीं पूछ रही आके ये पैसा कहाँ से आ रहा है। अपने प्रूफ रखो, आप विड्रॉल दिखाओ, अपने विड्रॉल 1 नंबर में रखो। ऑफिशियल क्रिप्टो वेंडर्स हैं बाय सेल करने के लिए, कैश लेके घूमो, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। कोई बंदा आपको आके नहीं कह सकता अच्छा चलो आप इतना कमा रहे हो लाओ हमें हमारा हिस्सा दो। ये सर नीचे आप कौन सा भाई, RSI है, स्टॉकिस्टिक RSI। लव यू ब्रो, थैंक यू। सेफ्टी है, इन्वायरमेंट बढ़िया है भाई, कल को अच्छा यहाँ पर आप यहाँ से और कितनी कंट्रीज़ का एक्सेस मिलता है आपको सिंपली। यूरोप जाना है, शेंगन वीज़ा इजी मिल जाता है। किसी भी और कंट्री में जाना है, कनाडा जाना है, USA जाना है, UK जाना है, यूरोप घूमना है, कहीं पर भी जाना है आपको, इजी एक्सेस है भाई। गवर्नमेंट का हर जगह कनेक्शन अच्छे हैं, किसी जगह पे ऐसा कुछ है नहीं इनका दुश्मनी है जो भी है ना, बाकी लड़ाई झगड़े से दूर। बट चलो अब पिस रही है बेचारे, क्या कर सकते हैं उसमें, बट स्टिल इट्स गुड, इट्स सेफ। एंड ऐसी सिचुएशन में भी हम सेफ रहे हैं भाई, बढ़िया रहा है, मज़ेदार रहा है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं हुई। सो वाई नॉट ब्रो। आदि भाई जॉब और ये दोनों इकट्ठे नहीं कर पा रहा प्लीज़। यार आप अगर जॉब कर रहे हो तो मेरे भाई यू आर बेटर, आप अच्छे हो भाई, यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इजीली। अब आप देखो, अब वेले बैठे, अब मैं भी पूरा दिन घर में नहीं होता यार, मैं भी बाहर निकलता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ भाई टाइम पास करने, कुछ भी करता हूँ, कोई एक्टिविटी करता हूँ, जिम चले जाता हूँ, दोस्तों से मिलने चले जाता हूँ, घूमने चले जाता हूँ। मैं पूरा दिन चार्ट नहीं देख सकता मेरे भाई, मैं चार्ट में दिन के 2-3 घंटे आपके साथ लाइव में बैठता हूँ, और दिन में मैं 2-3 घंटे बैठता हूँ, कोई ट्रेड मिल जाए, VIP में ट्रेड्स दे दें, ऐसा कुछ हो जाए, वरना मैं चार्ट नहीं देखता पूरे दिन। आप अगर जॉब कर रहे हो सो यू आर सेफ, आप ओवर ट्रेड नहीं कर पा रहे, आप ट्रेड नहीं ले रहे, आप कैपिट बचा रहे हो, गंदी मार्केट से बचे हुए हो, रात को आओ न्यूयॉर्क सेशन में जॉब से फ्री होके, एक ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, चुप करके खाना खाओ, सो जाओ। SL हुआ तो भी अच्छा, TP हिट हुआ तो भी अच्छा, डे क्लोज निकल जाओ। पूरा दिन चार्ट देखते रहोगे, यू विल फाइंड मल्टीपल एंट्रीज। अब 100 एंट्रीज दिन में देखोगे, 100 एंट्रीज, यू विल टेक मल्टीपल ट्रेड्स, यू विल ब्लो योर अकाउंट एंड यू विल गेट क्रेजी ब्रो, दिमाग घूम जाएगा चार्ट देख देख देख। इकट्ठे नहीं कर पा भाई। आप ऑफिस कितने बजे जाते हो और कितने बजे फ्री होते हो? जो भी जॉब करते हो आप कितने बजे जाते हो काम पे और कितने बजे फ्री होते हो?
भाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग है यार RSI, स्टॉकिस्टिक RSI की। बहरीन में नाइट ड्यूटी है भाई। कितने बजे ड्यूटी शुरू होती है, कितने बजे घर आते हो, क्या सीन वो तो बताओ यार। ये हैं एथीरियम के लेवल्स यार। ये अभी भी उसी चैनल में ही घूम रहा है एथीरियम 4 आवर के। नीचे आया तो ये लेवल्स हैं। ठीक है, ऊपर के लेवल्स में बता देता हूँ भाई। फेयर वैल्यू गैप का क्या लेवल है, 1940 से लेके 1970। ये ऊपर के लेवल है 2046। इतनी नहीं अभी इसमें जान है। टू 160। ओके, नीचे गया तो आपके पास नीचे के लेवल्स ये हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इथीरियम पे। एंड ऊपर गया 1970 के ऊपर जाता है आपके पास अपसाइड के मूवमेंट 2046 2160। अभी तो साइडवेज ही है यार। 4 आवर के ऊपर छोटे छोटे स्कैल्प्स करते रहो, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल मेरे भाई। गोल्ड सेल सिग्नल फॉर भाई कोई सिग्नल नहीं है, सिंपल भाई। आई हैवंट गिव एनी सिग्नल ब्रो, एनालिसिस दिया आपको 6 to 6। हाँ तो भाई आप सुबह 6 बजे आते हो फ्री होके, घर आ जाते हो, 1-2 घंटा तो लगाते हो ना, खाना खुना खाते हो, आप 10 बजे तक सोते होगे। ठीक है, अब 10 बजे तक सो रहे हो, आप जब लेटे हो 2 घंटा या आपके पास लैपटॉप है, आप देख लो, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है आपको मार्केट में। मार्केट ओपन होते तक नहीं भाई, मैं क्लोज करने लगूँ और 5 मिनट में। आपको एनालिसिस दे दिया, लेवल्स बता दिया, सब कुछ बता दिया भाई। नाउ मैं तो पहले ये सुजेस्ट करूंगा कि भाई डोंट ओवर ट्रेड। आप मार्केट खुलते ही मत ट्रेड में घुस जाओ, 4 बजे तक का वेट करो, एशियन सेशन खुलने दो अच्छे से, तब ट्रेड लो यार। भाई मार्केट 1 घंटे बाद ओपन होगी, 2 बजे, मतलब 50 मिनट बाद। तो आप 8 से 10 एक ट्रेड ले लो, मिल गया सेटअप ठीक है, नहीं तो सो जाओ। उठते कितने बजे हो आप, 4 बजे उठते होगे है ना। आप 4-5 बजे उठते होगे, 6 बजे जाना है, 4 बजे से 5 बजे लंदन न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, तब एक ट्रेड ले लो, सेटअप लिख लो, आप उस पर ट्रेड ले लो 1 घंटे के अंदर। 2 ट्रेड हो गए दिन के। ऑफिस में आप लंच ब्रेक लेते हो, काम पे लंच ब्रेक लेते होगे नाइट ड्यूटी में 8 से 10 बजे के बीच, आप रात को भी हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में आते हो, काम पे होते हो, तो अब तब एक ट्रेड ले लो। देखो मैनेज करना आपके ऊपर है भाई, अगर देखो कुछ करना है, कुछ निकालना है, तो थोड़ा तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, थोड़ी नींदें गंवानी, पर रात की नींद आपके गंवाने की ज़रूरत है। आप काम कर रहे हो उस टाइम, तो वैसे मार्केट बंद है, ट्रेड ही मत करो। सुबह कर लो, दोपहर के टाइम पे कर लो, उठ के कर लो, या सोने से पहले एक बारी कर लो, या रात को हमारे साथ लाइव स्ट्रीम पे कर लो, दैट्स इट। क्यों नहीं मैनेज होगा ये, बीच में 15 मिनट ही बैठना है ना। 15 मिनट आपने लेवल मार्क कर लें, अलर्ट लगा दिए फ़ोन के ऊपर कि ये मेरे लेवल्स हैं, इसके ऊपर जो होगा मैं ट्रेड पे थोड़ा एक फोकस करके बैठ जाऊंगा, ये मेरा एक रिजेक्शन लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। अब मार्केट आपके सपोर्ट लेवल पे ही, आपको ट्रेडिंग व्यू से अलर्ट आ गया कि मार्केट इज हेयर, यू विल वेट। अब मार्केट वहाँ पर कंसोलिडेट करे, वॉल्यूम अच्छा मिल रहा है, यू प्लान अ ट्रेड। SL लगाया, TP लगाया, पर 10-15 मिनट में ट्रेड देखो मूव कर देती है, आपको TP दे देती है। $100 की कैपिटल पे यू हैव टू कैप्चर $5 मैक्सिमम। $5 से $10 का ट्रेड लो, विच इज़ 50 to 100 पिप्स, दैट्स इट। छोटी कैपिटल को जितनी जल्दी ग्रो करना है, हमने क्विकली ग्रो करना है, हमने 3-3, 4-4, $5-5 के ट्रेड निकालने हैं, दैट्स इट। हमें नहीं वो $500 का ट्रेड कैप्चर करना, 500 पिप कैप्चर करने, एवरीथिंग। ब्रो डू यू लाइव ट्रेड? यस ब्रो, आई एम डूइंग लाइव ट्रेड सिंस लास्ट 10 or 11 months now. I have been doing it, I am doing it now
So if you are new मेरे भाई, if you guys are new, make sure to join our Telegram and WhatsApp community. Link will be available in bio. So you can get all the updates, all the levels, all the analysis, and about live trading or after, before the live also. You can join Telegram, WhatsApp community, or you can DM me if you are unable to join from the link. And if you want to watch previous classes, you can go to our YouTube channel, Adi Trades Live. Link is also available in bio. You can see. Okay. So let's close the live now यार. Thank you so much मेरे सभी प्यारे भाइयों का for watching. Thank you for your support. Thank you for everything. कल मिलते हैं मेरे भाई. आदि भाई अभी एक DM करूंगा, मैसेज काइंडली बताएगा. ओके भाई, मैं कर दूंगा. अली भाई गुड नाइट. थैंक्स ब्राइट स्टार ब्रो. कटिंग करवा ली भाई. वो फ्राइडे को छोटा सा ट्रेड किया था ना हमने, 4 पैसे बन गए थे हमारे, तो कटिंग करवा ली. फ्राइडे को हमने कैप्चर किए थे 65 पिप्स, कटिंग के पैसे निकल आए थे. अरे साजिद भाई बस 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 बस. जेट माफिया भाई डन. ऑल लव मैन. गुड नाइट. गुड नाइट अहमद ब्रो. थैंक यू सो मच. जानी भाई गुड नाइट ब्रो. सी यू गाइस टुमारो. गुड नाइट. टेक केयर. बाय बाय. गुड नाइट. थैंक यू सो मच. सी यू गाइस टुमारो. कल मिलते हैं लाइव स्ट्रीम के ऊपर एंड साथ में ट्रेड करते हैं. और जिन्होंने अभी तक VIP नहीं ज्वाइन किया भाई, जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि दिन की ट्रेड्स मत मिस कर सकें. सो सी यू गाइस टुमारो. गुड नाइट. टेक केयर. बाय बाय. एंजॉय द नाइट. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. चिल करो, फन करो, एंजॉय करो. ओके बाय. टेक केयर.